हमारी क्लास थी उसमें हमने मार्केटिंग शुरू किया था हमारा। तो आइए आज हम अपने मार्केटिंग चैप्टर की सेकंड क्लास करते हैं। बट एक चीज तो जो मैंने आपको बोली थी कि उसका होमवर्क मेरे को देना है, वो आप लोगों ने होमवर्क तो मुझे किसी ने सेंड ही नहीं किया। एक दो बच्चों ने सेंड किया, क्यों नहीं किया आप लोगों ने अपना होमवर्क? हाँ जी बच्चों, अपना होमवर्क क्यों नहीं किया आप लोगों ने? प्लीज अपना होमवर्क साइड बाय साइड करिए, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आएगी बाद में। और जब आप इतनी क्लासेस ले रहे हैं, इतना आप पेन उठा रहे हैं, तो उसका फायदा तो तभी होगा ना जब आप अपना होमवर्क वगैरह भी साइड में करिए। मैंने आप लोगों के टेस्ट चेक करने शुरू किए थे क्योंकि जैसा आपको पता है थोड़ी सी मुश्किल होती है ऐसे फोन पे, और प्रिंट आउट भी बड़े क्लियर नहीं आए उसके, क्योंकि आपको स्कैन कॉपीज थी तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है मेरे को। आप एक मतलब मैं नेक्स्ट कल नहीं, मैं नेक्स्ट वीक आपको सारे पेपर्स चेक हो जाएंगे। मैं नेक्स्ट वीक आपको ग्रुप सबके मार्क्स भी भेज दूंगा, बता भी दूंगा। एक डिस्कशन क्लास रख लेंगे कि क्या उसमें प्रॉब्लम्स है। ठीक है, चलिए 5 मिनट्स लगा के पहले हम अपना मार्केटिंग चैप्टर रिवाइज करेंगे जितना हमने अभी तक किया है। तो लास्ट क्लास में हमने मार्केटिंग की डेफिनेशन की थी। एक बार सब मेरे साथ बोलेंगे। फिलिप, आज कुछ नए बच्चे आए हैं, कुछ नए बच्चे भी आज आए हुए हैं, तो उनको मैंने वीडियो सेंड कर दिया था वैसे, तो उनको दिक्कत ऐसे सच नहीं आएगी। अगर कोई दिक्कत आएगी तो प्लीज मेरे को क्लास के बाद बताइएगा। ओके, तो जल्दी से बोलते हैं। फिलिप कॉटलर डिफाइंस मार्केटिंग एज अ, जल्दी से बोलेंगे। प्रोसेस बाय व्हिच individuals and groups sorry obtain individuals what they need and want creating, through offering and freely exchanging products and service of value with others. Okay, इसके बाद मैंने आपको बताया था कि मार्केटिंग जो चैप्टर है उसको हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। और वो 5 पार्ट्स क्या क्या थे? सबसे पहला पार्ट था इंट्रोडक्शन का, जिसमें से हमने अभी सिर्फ डेफिनेशन की थी। फिर हमने बताया था आपको कि 4 P's होते हैं मार्केटिंग के: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। और हमने लास्ट क्लास में अपने इसमें से डेफिनेशन करने के बाद हम अपने पहले पी पे आ गए थे जिसका नाम था प्रोडक्ट। आज हम कोशिश करेंगे कि आज हम इसको खत्म कर दें। तो प्रोडक्ट की क्या डेफिनेशन थी? 3 वर्ड्स मैंने बताया था आपको। पहला वर्ड क्या होता था? प्रोडक्ट इज अ बंडल ऑफ यूटिलिटीज। बंडल ऑफ यूटिलिटीज। दूसरा वर्ड क्या था? प्रोडक्ट इज अ source of satisfaction। और तीसरी चीज क्या होती थी? इट कैन बी एनीथिंग, it can be anything that can be offered to the market to satisfy a need or a want। जब भी हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उससे एक नहीं, दो नहीं, 3 तरीके की बेनिफिट्स होते हैं। वो 3 बेनिफिट्स कौन से थे? बताएगा कोई? पहला बेनिफिट functional benefit, दूसरा social तीसरा बेनिफिट कौन सा होगा? साइकोलॉजिकल बेनिफिट। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात है। फिर हमने 2 तरीके के प्रोडक्ट्स पढ़े थे। 2 तरीके के प्रोडक्ट्स कौन से होते थे? कंज्यूमर एंड इंडस्ट्रियल। एक कंज्यूमर गुड्स और एक इंडस्ट्रियल गुड्स। फिर हम आगे बढ़े तो हमने इसमें हमें प्रोडक्ट में हमें 3 डिसीजंस लेने थे। मैंने आपको बताया था ब्रांडिंग, दूसरा बताइए जल्दी से, लेबलिंग, पैकेजिंग लेबलिंग एंड लेबलिंग। यही 3 डिसीजंस होते थे हमारे। हमने लास्ट क्लास में ब्रांडिंग शुरू कर दिया था। और ब्रांडिंग में हमने क्या किया था? दैट इट इज अ प्रोसेस ऑफ गिविंग अ यूनिक नेम, साइन, सिंबल टू अ प्रोडक्ट। फिर हमने इसमें 4 टर्म्स की थी: व्हाट इज अ ब्रांड, व्हाट इज अ ब्रांड नेम, व्हाट इज अ ब्रांड मार्क एंड व्हाट इज अ ट्रेडमार्क। तो बच्चों जल्दी से मुझको बताइए ब्रांड नेम क्या होता है? एक वर्ड में बताइए, मतलब 2 वर्ड्स में बताइए। व्हाट इज अ ब्रांड नेम? verbal which can be spoken, verbal component या utterable component of the brand। और what is a brand mark? non-verbal या non-verbal non spoken component of the mark। अब बताइए मेरे को ट्रेडमार्क क्या होता है? इट इज दैट when the company registration of your brand for getting exclusive rights, legal protection। इसके बाद हमने किया था इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रांडिंग टू मार्केट ईयर, जिसके हमारे 4 पॉइंट्स। पहले मेरे को स्लैंग बताइए क्या था इसका? तो हीट के हमारे 4 पॉइंट्स क्या क्या थे? जल्दी से बताइए, बताएगा कोई बिना देखे? एच से क्या था? helps in advertising and display programs। ई से क्या था? ease in introduction of new products। दूसरे ई से क्या था? enables making product differentiation। और डी से क्या था? differential pricing। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? चलिए बच्चों, हम आज की क्लास को आगे करते हैं। पहले हमारे ब्रांडिंग के 2 क्वेश्चंस बचे, पहले वो खत्म करते हैं, फिर पैकेजिंग एंड लेबलिंग। तो जल्दी से आइए, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि ब्रांडिंग की जो इंपॉर्टेंस है। अच्छा, जो बच्चे नए आए हैं मैं उनको बताया तो फाइनली अब हमारी क्लास आज अब शुरू हो रही है। जो हमने लास्ट क्लास में किया था उसका कोई लेना देना ऐसे आज की क्लास से नहीं है, लेकिन उसके बाद भी अगर आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी कम लगे, आज की क्लास में समझ कम आए, तो बिल्कुल नहीं घबराना। आपको क्लास के बाद मुझे बताना है। मैं आपको आज की क्लास और लास्ट क्लास दोनों का एक बैकअप क्लास दे दूं।
चलिए बच्चों एक बार शुरू करते हैं आज का फर्स्ट टॉपिक, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रांडिंग टू द कस्टमर। तो एक बात बताइए, एज अ कस्टमर हम लोग ब्रांडेड चीजें खरीदना क्यों पसंद करते हैं, जबकि हमारे पास उससे अच्छे सब्स्टिट्यूट्स है उसके और उससे सस्ते सब्स्टिट्यूट्स है। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। मतलब मेरे हिसाब से अभी 50 स्टूडेंट्स की क्लास है और इसमें प्लीज माइक्रोफोन ऑफ करिए। मेरे ख्याल से काफी बच्चों के पास वो एप्पल के फोन्स होंगे, एप्पल आईफोन होंगे, इनफैक्ट मेरे पास भी है। और हमें पता है कि एप्पल बहुत ओवर वैल्यूड है, ये हमें पता है कि वो ओवर प्राइस्ड है, लेकिन तब भी हम लेना पसंद करते हैं, जबकि उससे बेटर सब्स्टिट्यूट्स है। ये अपना ये आजकल तो OnePlus आया हुआ है, OnePlus उससे बेटर है, उससे हाफ रेट का ही ऑलमोस्ट, लेकिन तब भी हम एप्पल का फोन लेना पसंद करते हैं। तो एज अ कंज्यूमर बाय आर वी, मतलब हमारे यहाँ कुछ लिखा है क्या कि हमें एक्स्ट्रा पैसे देने हैं? तो मतलब हमारे मेरे को भी लिखा, तो बताइए मुझको कि why do we want to pay extra money and buy branded items? तो इसके क्या रीजंस है कि आप लोग मैं ब्रांडेड चीजों के पीछे भागते हैं बिना देखे, नोट्स में से बिना देखे? मुझको बताइए कि आप क्यों खरीदते हो ब्रांडेड चीजें, बताइए। क्योंकि उसका क्वालिटी, ताकि वो अच्छी क्वालिटी सबसे पहला तो पॉइंट आपने बोला कि इससे एक क्वालिटी इंश्योर हो जाती है, इसको मैं आपको समझाता हूँ। देखो बच्चों, अगर मैं एप्पल का आईफोन ले रहा हूँ या कोई भी चीज ले रहा हूँ और मैं उसमें 20,000 रुपए एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, तो वो एक वजह से दे रहा हूँ कि एक क्वालिटी है जो मुझे मिलेगी। और अगर कहीं पे कोई क्वालिटी के साथ कहीं ना कहीं मतलब थोड़ा सा कमी आ गई है क्वालिटी में, तो मैं मैन्युफैक्चरर को वो चीज वापस देके उसको रिप्लेस करवा सकता हूँ, उसको चेंज करा सकता हूँ, रिपेयर करवा सकता हूँ। दैट इज द पॉइंट। जब हम सस्ती चीजें लेते हैं, अनब्रांडेड चीजें लेते हैं, तो जब तक तो वो चल रही है तो चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब वो खराब हो जाती है तो उसको आप कुछ रिप्लेस नहीं करा सकते, कुछ नहीं करा सकते, प्लस उसकी क्वालिटी की कोई एश्योरेंस आपको मैन्युफैक्चरर नहीं देता। लेकिन जब आप एक ब्रांडेड चीज खरीदते हो तो 5-10 हजार रुपए जो आप एक्स्ट्रा देते हो वो इसी चीज के देते हो कि मैं एक क्वालिटी की चीज खरीद रहा हूँ, और अगर यूज करते वक्त मुझे इसकी क्वालिटी में कहीं पे भी कुछ कमी महसूस होगी तो मैं मैन्युफैक्चरर के पास चला जाऊंगा और मैन्युफैक्चरर उसको बदलेगा, ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आपको शायद पता हो आपको, पहले एप्पल 2000 की बात कर रहा हूँ मैं, 2000 से 2005-6 तक की बात कर रहा हूँ, तब एप्पल ना रिप्लेसमेंट गारंटी देता था सीधा। अगर आपके प्रोडक्ट में 1 साल के अंदर कोई भी डिफेक्ट आ गया, मैं आपको बताता हूँ क्योंकि मैंने इसको पर्सनली इसका बड़ा मिसयूज किया, मैं आपको बताता हूँ, तो आप जाके उसका एप्पल के स्टोर से रिप्लेस करवा सकते थे। मेरे पास एक आईपॉड होता था, उस टाइम पे आईपॉड बहुत बहुत बड़ी चीज होती थी, 2004-5 में ना आईपॉड यूज्ड टू बी अ स्टेटस सिंबल। तो इतना सारा मतलब फोन्स कम यूज होते थे, आईपॉड्स यूज होते थे। तो मेरे पास एक आईपॉड था और बहुत अच्छा चल रहा था, सब कुछ था। तो ऐसे ही मुझे लगा, मतलब ये थोड़ी चुन हुई मुझे कि उसकी वारंटी खत्म होने में 1-1.5 महीना बचा था, मेरे को चुन सी हुई कि यार अब नया इसको ना मतलब नया लेना है। तो मैंने उसको जानबूझ के गिरा के तोड़ दिया और उसको जाके मैंने एप्पल के स्टोर पे दिखाया एंड उन्होंने विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चंस रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस मतलब बिल्कुल नया दे दिया 10 महीने बाद प्रोडक्ट के। अब देखिए, हम लोग भारतीय, हम इंडियंस हैं, बाहर आज भी एप्पल रिप्लेसमेंट वारंटी देता है, लेकिन हम इंडियंस को वो दे ही नहीं सकता। जैसे मेरे को चुन हुई, सब लोगों को चुन होती है, वो जानबूझ के प्रोडक्ट को तोड़ के खराब करके उसको इतनी बार रिप्लेस करा देते थे कि एप्पल वाला ने अपने कान पकड़ लिया और बोल दिया भैया हम रिप्लेस नहीं करेंगे, हम आपको ठीक कर देंगे, अगर ठीक नहीं हुआ तो रिप्लेस कर देंगे। तो कहने का मतलब क्या है, ये क्वालिटी है जो मेरे को एश्योरेंस मिल रही है कि अगर मैं ब्रांडेड चीजें खरीदूंगा तो मुझे क्वालिटी की चीज मिलेगी, और अगर उसकी क्वालिटी के साथ कहीं पे भी कुछ भी दिक्कत आई तो मैं उसको बदलवा सकता हूँ या चेंज करा सकता हूँ या रिपेयर करा सकता हूँ। एक और बताइए क्या वजह हो सकती है जिसकी वजह से मैं एक्स्ट्रा पैसे दे रहा हूँ, बताइए और क्या वजह हो सकती है? सेटिस्फैक्शन। एक कुछ मेरे को सुनाई दिया सेटिस्फैक्शन, और एक बच्चे ने शायद स्टेटस भी बोला। बिल्कुल सही आपने बोला कि कुछ ब्रांड्स आज स्टेटस सिंबल बन चुके हैं, कुछ ब्रांड्स आज स्टेटस सिंबल बन चुके हैं। व्हेन यू यूज दोस ब्रांड्स तो आपको बेसिकली एक सेटिस्फैक्शन अलग लेवल की, चरम सीमा की सेटिस्फैक्शन होती है कि भैया मैं आज एक ब्रांडेड चीज, मैं एक स्टेटस की चीज खरीद रहा हूं। फॉर एग्जांपल जैसे आईफोन एक स्टेटस सिंबल बन चुका है, मर्सिडीज ऑडी गाड़ी ये स्टेटस सिंबल बन चुकी है। एक वो जो पेन होते हैं, ये अच्छी कंपनी के जो पेन होते हैं, जैसे शायद क्या मॉन्ट ब्लैंक, हाँ जी, तो वो जो अच्छी कंपनी के पेन्स होते हैं एक्सेट्रा, वो सब आजकल एक स्टेटस सिंबल बन चुके हैं। और ज्यादा नहीं दूर जाना,
आप भी तो एक स्टेटस सिंबल के मतलब यूज कर रहे हो, आप भी तो एक अच्छी बीएसटी की क्लासेस ले रहे हो, तो वो भी तो एक स्टेटस सिंबल आपके लिए बन चुके हैं, जोक से पार्ट। तो बिल्कुल सही आपने बोला, वो स्टेटस सिंबल बन चुके हैं। और तीसरा क्या होता है, कोई बताएगा कि तीसरा क्या होता है? बताइए। ओके, मैं बताता हूं बच्चों, जब आप एक ब्रांड की चीज खरीदते हो तो क्या होता है, प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। जब आप एक ब्रांडेड चीज खरीद लेते हो और आपको पता है, मतलब आप उसके क्वालिटी के साथ सेटिस्फाइड हो, तो बार बार जब भी आप वो चीज लोगे आपको उसकी क्वालिटी को चेक नहीं करना पड़ेगा, मतलब आपको उसको आइडेंटिफाई नहीं करना पड़ेगा। मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप कॉफी, सब लोग पीते हैं कॉफी, कॉफी की बहुत ब्रांड्स है मार्केट में, नेस्कैफे है, ब्रू है, डेविडॉफ है, क्या डेविडॉफ है, और पता नहीं टाटा की भी आती है, पता नहीं किस किस की आती है कॉफी। अब क्या है, आपने अपना एक कॉफी को पी के आपने अपना टेस्ट डेवलप कर लिया कि मुझे ये कॉफी अच्छी लगती है। आपने एक दो बार जब आप लेके आए तो आपने उसको चेक किया, उसका मतलब आपने वो उसकी डेट वगैरह चेक की, सब कुछ चेक किया। बट उसके बाद अब जब आप लेने जाते हो तो आप आंख बंद करके डेविडॉफ की कॉफी या नेस्कैफे की कॉफी उठा लेते हो, क्योंकि यू आर सैटिस्फाइड, यू आर नाउ, मतलब यू हैव दैट ट्रस्ट, आपके मन में वो ट्रस्ट आ चुका है कि इस कंपनी की जो कॉफी वगैरह है वो ठीक है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको पिछले 2 साल से 3 साल से यूज कर रहा हूं। तो आपको बार बार एक क्लोज इंस्पेक्शन नहीं करनी पड़ेगी जब आप चीज खरीदते हो। मैं दूसरा एग्जांपल समझाता हूँ। आज आप टाटा की कॉफी लेके आए, टाटा की कॉफी आपने यूज की, चलो आप ठीक है, आप खुश हो, लेकिन आप कहते हो चलो कोई और ट्राई करते हैं। तो आप अगली बार जब लेने गए तो आप डेविडॉफ के लिए, तो उसको भी आपको चेक करना पड़ेगा, उसकी डेट वगैरह भी देखनी पड़ेगी और सब कुछ भी देखना पड़ेगा। चलो जी कोई नहीं। फिर आप अगली बार गए नेस्कैफे के लिए, फिर आपको सारी चेकिंग करनी पड़ेगी। फिर अगली बार गए कोई और लिया है, फिर आपको सारी चेकिंग करनी पड़ेगी, मतलब आपको इंस्पेक्शन करनी पड़ेगी। तो ये जो इंस्पेक्शन है ये हमारी खत्म हो जाएगी अगर हम एक ब्रांड के साथ स्टिक हो जाए, और अगर हमें एक ब्रांड पसंद आ जाए तो हम उसी ब्रांड की चीजें खरीदने लग जाए, तो हमें बार बार ये जो क्लोज इंस्पेक्शन है ये करने की जरूरत हमें नहीं पड़ती। आई बात समझ में आपको बच्चों? ठीक है, चलो मैं एक और एग्जांपल समझाता हूं, बहुत अच्छे एग्जांपल से। आप में से कुछ बच्चों ने मेरी क्लासेस ट्रायल लेने के बाद ली होगी, मतलब आपने क्लास अटेंड की, आपने ट्रायल दिया और आपको अब भी उसके बाद आप सेटिस्फाई हो गए, आपने बीएसटी ज्वाइन कर लिया। अब देखो भैया 9-10 महीनों में आपके एग्जाम्स हो जाएंगे और होपफुली आप सब अच्छे नंबरों के साथ क्लियर हो जाओगे और होपफुली आप सब ग्रेजुएशन में चले जाओगे। शायद आप लोगों को पता हो ग्रेजुएशन में आपका जो मतलब बीकॉम का कोर्स है उसके 3 सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ, तो बीकॉम के 3 सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ। तो क्या होगा अगर आपको बीकॉम में वो सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, तो लेट अस अज्यूम आप मेरे पास सेकंड सेमेस्टर में आए, मैं इनकम टैक्स पढ़ाता हूँ, आप मेरे पास आए और आप पहले दिन ही, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा, बट मैं आपको बता रहा हूँ आप पहले दिन ही फीस दे जाओगे, क्योंकि आपको पता है कि अब हमें ट्रायल लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वी आर सैटिस्फाइड बाय राहुल सर टीचिंग, वो हमें जैसे पढ़ाते हैं हमें बहुत अच्छे से समझ आ जाता है, हमें कोई जरूरत नहीं। लेकिन बीएसटी में मैं मांग के भी मेरी फीस नहीं मिल रही, वो अभी ट्रायल चल रहा है जी, अभी देख रहे हैं, सोच रहे हैं। लेकिन जब आपने बीएसटी के साथ सेटिस्फेक्शन आपको हो गई और जब आपने मेरे साथ ग्रेजुएशन का कोई सब्जेक्ट शुरू किया, तो आपको ट्रायल लेने की जरूरत नहीं पड़ी, आपने पहले दिन ही मेरे को अपनी फीस दे दी। और एक मिनट, हाँ, तो आपने पहले दिन ही मुझे फीस दे दी और कहा कि सर हमें कोई ट्रायल की जरूरत नहीं है, वी नो इट वेरी वेल कि आप कैसा पढ़ाते हैं। तो बेसिकली पॉइंट क्या है, जब आप एक ब्रांड को लेते हैं तो आपको एक आइडेंटिफिकेशन करने की, जो बार बार आइडेंटिफिकेशन करने की जरूरत पड़ती है, उसकी वो नीड खत्म हो जाती है। आई बच्चों बात समझ में आ गई आपको? तो इसमें 3 ही पॉइंट है, तो आइए जल्दी से एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा स्लैंग लिखते हैं, SHE, शी, खत्म हो गया, SHE। जो बच्चे मेरे पास अभी फर्स्ट क्लास में आ रहे हैं तो मैं उनको बता देता हूँ कि बच्चों हमने बीएसटी को थोड़ा सा, जो मैंने महसूस किया, बच्चों को प्रॉब्लम आती है बीएसटी को याद करने में और उसके बाद रिटेन करने में, और मेनली हेडिंग्स को। तो हेडिंग्स को याद और रिटेन करने के लिए हमने क्या बना रखा है, हमने बना रखी है ये, इसको हम कहते हैं स्लैंग्स। स्लैंग्स क्या होते हैं? इजी से वर्ड्स होते हैं, जैसे इसका छोटा सा वर्ड बन गया SHE। अब आप इसको याद करोगे ना तो आपको याद नहीं होगा, लेकिन अगर आप ऐसे याद करोगे, S से क्या है स्टेटस सिंबल, H से क्या है एब्सेंट प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, E से क्या इंश्योर्स क्वालिटी, तो आपको 1 मिनट में जल्दी से ये याद हो जाएगा। तो आइए फिर से देखते हैं, S से क्या हो गया स्टेटस सिंबल, H से क्या हो गया एब्सेंट प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, और E से क्या हो गया इंश्योर्स क्वालिटी। एक बार फिर से बोलेंगे, S से क्या बच्चों स्टेटस सिंबल, स्टेटस सिंबल, H से क्या है, H से एल्सिन प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, और E से क्या है इंश्योर्स क्वालिटी। इंश्योर्स क्वालिटी। तो जल्दी से आइए पेज नंबर 9 पे आइए। क्या आप देख सकते हो, मैं जिस रूम में आपकी क्लासेस लेता हूँ ना उस रूम में एसी का प्रबंध नहीं है और मेरी हालत देखिए आप इस वक्त क्या हो जाती है।
जल्दी से आइए, इसका स्लैंग लिखिए। अच्छा एक और बात मैं बता दूं जो नए बच्चे आए हैं, बच्चों ये जो स्लैंग है इसमें मैंने कैपिटल में लिखे हैं ये अल्फाबेट्स, तो जो कैपिटल में होते हैं उसको हम यूज करते हैं आगे आगे। जैसे आज ही आपको दूसरा स्लैंग मिलेगा, नेक्स्ट स्लैंग जो होगा ना उसमें कुछ वर्ड्स कैपिटल में होंगे और कुछ वर्ड्स उसमें होंगे स्मॉल में। तो स्मॉल में जो वर्ड्स होते हैं वो एक सिर्फ एक चैप्टर सॉरी एक स्लैंग को कंप्लीट करने के लिए होते हैं, जो कैपिटल में होते हैं वही बेसिकली हम यूज करते हैं। तो बच्चों आप पेज नंबर 9 पे आइए। 9 पेज पे जहाँ पे ये फ्लो चार्ट बना हुआ है एडवांटेजेस ऑफ ब्रांडिंग टू द कस्टमर, उसके लेफ्ट में स्लैंग लिखी है यहाँ पे और आइए इसको रीड करना शुरू करें। कुछ कह रहे थे, कोई बच्चे की आवाज आ रही थी, कुछ कह रहा था क्या कोई? ओके आइए, तो हेल्प्स इन प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। वैसे पेपर आप लोगों को कैसा लगा, मतलब मिक्स्ड लगा, इजी लगा या मुश्किल लगा, बताइए। सर इजी। इजी था। चलिए उसमें एक क्वेश्चन तो मैंने डाला था, देखते हो कितने बच्चे का अच्छा सही हो गया। देखो 3 क्वेश्चन तो डायरेक्ट थे, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन वो था इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट पर आइडेंटिफाई करने वाला, तो वो देखते हैं कितने बच्चों का सही होगा। ओके आइए बच्चों, तो ब्रांडिंग हेल्प्स द कस्टमर्स इन आइडेंटिफाइंग द प्रोडक्ट्स। They need not make a close inspection. Underline the term close inspection every time they buy the product. For example, if a person is satisfied with a particular brand of product, say tea leaves. मैंने कॉफी का एग्जांपल लिया, इसमें चाय का एग्जांपल है। He need not make a close inspection every time he has to buy it. तो जैसे चाय भी बहुत सी आती है, टाटा की आती है, वाघ बकरी की आती है और और भी बहुत सारी आती है। तो आपने एक जो आपका वो है टी का है आपके घर में, वो सेटिस्फाई हो चुके आपके घर वाले सब कि हमें ये चाय पत्ती ठीक लगती है, हम यही यूज करेंगे। तो बार बार जब आपके मम्मी पापा वो लेने जाते होंगे तो उनको उसको क्लोज इंस्पेक्शन नहीं करनी पड़ती होगी, वो उसको सीधा यूज करना शुरू कर देते होंगे। लेकिन हाँ, अगर वो बार बार फ्रीक्वेंटली उसको चेंज करेंगे तो उनको जब भी वो नई लेके आएंगे उनको क्या करना पड़ेगा, उनको उसको चेक करना पड़ सकता है। आइए बच्चों, तो ensures quality. Branding ensures a particular level of quality of the product. Thus, whenever there is any deviation in the quality, बच्चों deviation का मतलब कोई बताएगा? deviation का क्या मतलब होता है? deviation change. deviation का मतलब difference. Whenever there is any difference, और deviation word को ना हम controlling chapter में बहुत बार पढ़ेंगे। deviation का मतलब लिख लीजिए difference in the quality. The customer can have recourse. कोई रिकोर्स का मतलब बताएगा मुझको? रिकोर्स का मतलब क्या होता है? रिकोर्स का मतलब होता है, आप लिख लीजिए वहां पे, री अप्रोच। अगर आपको कोई महसूस हुआ कि कोई डिफरेंस है आपकी क्वालिटी में, then the customer can re-approach the manufacturer or the market. तो अगर मेरे को लगा कि मैंने जो चीज खरीदी है उसमें कुछ कमी आ रही है, तो I can re-approach, I can have a recourse to the manufacturer. मैं उसके पास वापस जा सकता हूँ। Status symbol. Some brands have become status symbol because of their quality. The consumer of those brands feel proud of using them and adds to their level of satisfaction. Okay बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए अब एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करेंगे। अगर मैं आप लोगों को एक टास्क देता हूँ, नोट्स को बंद कर दो प्लीज, नोट्स को बंद करो। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि बहुत सी ऐसी कंपनीज है जो आपसे करोड़ों रुपए चार्ज करती है। माइंड माय वर्ड्स, लाखों की भी बात नहीं हो रही, करोड़ों रुपए चार्ज करती है जस्ट आपका एक आपका एक ब्रांड मार्क या ब्रांड नेम डिजाइन करने के लिए। मतलब आप उसको बताते हो कि हम टायर्स मैन्युफैक्चर करते हैं या हम इस प्रोडक्ट में है, आप हमारे को एक अच्छा सा यूनिक सा नेम सोच के बताइए। तो बहुत सी ऐसी कंपनीज है जो आपके लिए यूनिक सा नेम सोचती है और उस यूनिक से नेम सोचने के लिए वो आपसे ले लेती है करोड़ों रुपए। अब मेरे को एक बात बताइए, जैसे कि अगर मैं आपको वो टास्क देता हूँ, मैं आपको देता हूँ वो टास्क कि आप एक अच्छा नाम सोच के बताओ किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में, तो आप क्या क्या चीजें अपने माइंड में रखेंगे? बिल्कुल नोट्स बंद कर दीजिए। जो नोट से देखेगा फिर मैं बड़ी गंदी बातें बोल दूंगा, देखो आज सैटरडे है और मैं भक्त हूं काली माँ का, ठीक है ना? तो आइए बच्चों, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं। फीचर्स ऑफ अ गुड ब्रांड नेम। मैं आपको पूछ रहा हूँ कि अगर आपको मैंने बोला कि किसी भी प्रोडक्ट का ब्रांड नेम आपको वो करना है, मतलब डिजाइन करना है, उसको सोचना है, तो आप क्या क्या चीजें ध्यान में रखोगे? कि एक सेकंड, आप क्या क्या चीजें ध्यान में रखोगे कि वो नाम कैसा होना चाहिए? एक बोलते रहिए, मैं लिखता रहूंगा। पहले यूज ना हो, Short and simple. सिंपल शॉर्ट होना चाहिए, बिल्कुल सही आपने। मैं ना सबके एग्जांपल दूंगा, अभी मैं लिख लेता हूँ। शॉर्ट एंड सिंपल बोला किसी ने, और कुछ? पहले यूज ना हो, अट्रैक्टिव होना चाहिए, वेरी गुड, अट्रैक्टिव होना चाहिए, वेरी गुड। और पहले यूज ना हो, क्या? Unique. यूज ना हो पहले। चलो यूनिक भी लिख लेते हैं, यूनिक सा होना चाहिए। और
और बताइए कैसा होना चाहिए? Related to the product. रिलेटेड टू द प्रोडक्ट होना चाहिए। हाँ सही बात है, प्रोडक्ट से हटकर नहीं होना चाहिए, रिलेटेड टू द प्रोडक्ट। और Not misleading. क्या कर? नॉट Misleading. मिसलीडिंग। अच्छा बेटा जो जो बोल रहा है ना, मैं सबसे उसका एग्जांपल मांगूंगा अभी। नॉट मिसलीडिंग। और बताइए प्लीज सब एक ट्राई करिए, क्या होना चाहिए? used by any other form. हाँ कोई और फॉर्म का उसने नाम वो कोई और रखा हो। फॉर्म का नहीं होना चाहिए। नॉट कॉपीड। अच्छा ओरिजिनल होना चाहिए, ठीक है। और बताएगा कोई? चलिए आप लोगों ने बहुत अच्छी कोशिश की, तो चलिए अब हम इसको एक एक करके ना, हमारे वैसे 9 फीचर्स होते हैं, बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा। एक बार बच्चों आप आ जाइए पेज नंबर 10 पे आ जाइए। पेज नंबर 10 पे आ जाइए, जहाँ पे फ्लो चार्ट बना हुआ है। रीड बाद में करेंगे, पहले फ्लो चार्ट से ना ये नाम ये सारे फीचर्स समझेंगे, और फिर इसका स्लैंग भी लिखूंगा। बड़ा अच्छा स्लैंग है इसका सब। हाँ जी बच्चे कुछ कह रहे हैं? ओके, तो सबसे पहला है शॉर्ट एंड सिंपल। ये आप में से किसी ने बोला भी था, नाम ऐसा होना चाहिए जो सिंपल सा हो, शॉर्ट हो। ऐसा नाम नहीं होना चाहिए जो किसी को मतलब याद ही ना रहे। तो जैसे लक्स इज अ वेरी शॉर्ट नेम, टाइड इज अ वेरी शॉर्ट एंड सिंपल नेम। बड़ा सिंपल सा नाम, बड़ा शॉर्ट सा नाम जो सबको आराम से याद हो जाए। बड़ा लंबा सा नाम ना हो जो याद होने में ही दिक्कत करे। मैं आपको उसका भी एग्जांपल दूंगा। सेकंड पॉइंट, इजीली प्रोनाउंसिएबल होना चाहिए। बच्चों इसका एग्जांपल मैं देता हूँ, ये गर्ल्स को ज्यादा पता होगा। एक शैम्पू आता है जिसका नाम होता है शॉर्सपॉफ करके कुछ नाम होता है, मुझसे तो बोला जाता नहीं भाई, मेरे से तो आज तक उसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन हुई नहीं, क्या नाम है। अब एक बात बताइए, कोई नो ऑफेंस टू एनीबॉडी, अगर मान लो कोई स्कैमर करता है, कोई थोड़ा सा हथलाता है, और उसकी बीवी ने उसको बोल दिया कि भाई जाके वो कॉस्मेटिक्स की शॉप से शॉर्सपॉफ का शैम्पू लिया। अब देखो उस बेचारे की हालत क्या हो रही होगी। वो शैम्पू लेने गया, वो ऐसी करता रहेगा, भैया भैया शॉर्ट दे दे, भैया शॉर्ट दे दे। फिर वो क्या कहेगा, वो तो मिलेगा नहीं, भैया तुम मेरे को कोई दे दे यार, सनसिल्क की दे दे। तो कहने का मतलब क्या हुआ, आपने बड़े यूनिक होने के चक्कर में नाम तो रख लिया शॉर्सपॉफ, लेकिन एक्चुअली में क्या कोई बोल पा रहा है? कोई बोल ही नहीं पा रहा। तो क्या उसका फायदा होएगा? वो बस वही बिकेगा जहां वो शेल्फ में दिख जाएगा, हाँ ये यही शैम्पू है, चल डाल दे इसको बास्केट में। लेकिन अगर कभी बोलना पड़ जाए काउंटर पे तो वो बिकेगा ही नहीं। तो इसलिए नाम होना चाहिए जो कि इजीली प्रोनाउंसिएबल हो, जो कि आराम से बोला जा सके, जैसे सनसिल्क हो गया, क्लिनिक प्लस हो गया, एक्सेट्रा हो गया। तो इजीली प्रोनाउंसिएबल होना चाहिए। मेरे से तो आज तक नहीं बोला गया, इसलिए मैं वो यूज ही नहीं करता। तीसरा पॉइंट है सजेस्टिव। ये आपका, जिस बच्चे ने ये बोला था ना रिलेटेड टू द प्रोडक्ट, इसकी सही हेडिंग है सजेस्टिव। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप लोग शायद शैम्पू यूज करते होंगे जिसका नाम है सनसिल्क। तो आपको क्या लगा, ऐसे बना दिया उसका नाम, शैम्पू का नाम सनसिल्क? नहीं, इसके पीछे पूरी एक वो है, मतलब एक रीजन है। ये कहता है कि अगर आप सनसिल्क का शैम्पू यूज करोगे तो आपके बाल शाइन करेंगे लाइक सन, और वो सॉफ्ट हो जाएंगे लाइक सिल्क। तो देखिए बच्चों, को कह रहे हैं कि अगर आप शैम्पू यूज करोगे सनसिल्क का तो आपके बालों में शाइन तो सन जैसे आ जाएगी और सॉफ्टनेस सिल्क जैसे आ जाएगी, सनसिल्क। दूसरा एग्जांपल देता हूँ, उजाला। उजाला जो होता है जिसकी, सॉरी सूर्य की, अगर आपको शायद पता हो, सूर्य की बल्ब्स आती है, बल्ब्स एंड ट्यूबलाइट्स आती है। तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि सूर्य की बल्ब्स एंड ट्यूबलाइट्स कह रही है कि जो आप अगर हमारी बल्ब्स एंड ट्यूबलाइट्स लगाओगे तो आपके घर में मतलब जगमग जगमग लाइक अ सन रोशनी आएगी, सूर्य। ठीक है बच्चों, उजाला भी है जो 4 बूंदों वाला, वो कह रहे हैं कि आपके कपड़े बड़े चमकने लग जाएंगे, उजाला इज लाइक चमक, तो आपके कपड़े चमकने लग जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपका जो नाम होना चाहिए वो प्रोडक्ट से रिलेटेड होना चाहिए, प्लस वो प्रोडक्ट की क्वालिटी अगर बता दे कि ये नाम से ही हमें पता चल जाए प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, तो बहुत ही बढ़िया, मतलब बहुत ही अच्छा नाम बन जाएगा। ओके आगे चलते हैं। डिस्टिंक्टिव, ये तो आप लोगों ने बोला, ये यूनिक अट्रैक्टिव बोला, ये नाम अलग होना चाहिए। जैसे टाइड, जैसे क्लिनिक, मतलब अलग सा नाम होना चाहिए, फिलिप्स एक्सेट्रा, कोई भी। यूनिवर्सल मीनिंग, एप्रोप्रिएट मीनिंग। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जब हम नाम रखते हैं ना, तो हम जनरली अपनी भाषा के बारे में तो सोच लेते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि कल को मान लो हमने एक्सपोर्ट कर दी ये चीज, और जिस कंट्री में एक्सपोर्ट कर दी वहां पे जो नाम है उसका मतलब ही कुछ और है, तो क्या होगा? मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए कि जैसे हमारी, आपको शायद पता होगा, हमारी पहले एक कार आती थी इंडिया में, इसका नाम होता था एम्बेसडर, जो कि आप मतलब जो कि वो मिनिस्टर्स वगैरह यूज करते थे, उनकी कार होती थी। अब तो चेंज हो गई, और लेकिन ये आज भी कोलकाता वेस्ट बंगाल में बहुत चलती है, टैक्सी जिसकी होती थी एम्बेसडर। बहुत बड़ी सी गाड़ी, बहुत हेवी गाड़ी थी वो, और इसका एक मॉडल था जिसका नाम था नोवा, जैसे कार का मॉडल था नोवा।
इंडिया में इट वाज अ वेरी रेप्यूटेड कार, क्योंकि सारे मिनिस्टर्स वगैरह की यही गाड़ी थी, उनका जो कॉन्वॉय होता था वो सारी जो लोग थे वो इसी गाड़ी में जाते थे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन स्पेन में नोवा का मतलब होता है समथिंग दैट डज नॉट मूव। अब एक बात बताइए, आप मान लो आप स्पेन में रहते हो, आप वही गाड़ी हमने एक्सपोर्ट कर दी और वहां पे आपको पता चला कि नई गाड़ी आई है जिसके नाम का मतलब है मैं नहीं चलूंगी, मैं नहीं हिलूंगी, तो क्या आप ऐसी चीज लेना पसंद करोगे? आप खुद सोच के बताइए, ये कुछ ज्यादा आयरॉनिकल सा नहीं हो गया कि गाड़ी कह रही है मैं नहीं हिलूंगी, मैं नहीं चलूंगी, तो कौन लेगा? तो आपका नाम ऐसा रखना है जिसका नाम, अगर आप उसको एक्सपोर्ट पर्पसेस के बारे में सोच रहे हो तो उसका जो मतलब है, नाम का मतलब जो है वो मतलब अलग ना हो जाए दूसरी लैंग्वेजेस में, उसका जो मतलब है वो हर लैंग्वेज में सही हो। बहुत से ऐसे वर्ड होते हैं जिनका मतलब किसी दूसरी लैंग्वेज में थोड़ा सा एब्यूसिव भी हो जाता है, तो हमें ऐसा कोई नाम नहीं रखना जिसका मतलब किसी और लैंग्वेज में एब्यूसिव हो जाए। दैट विल नॉट बी अ वेरी गुड फॉर योर ब्रांड। तो समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट पे चलते हैं, अडैप्टेबल टू पैकेजिंग। बच्चों एक बात बताइए, चलो मेरे पास है भी तो मैं आपसे दिखा भी सकता हूँ, ये जो माचिस का डब्बा आपके, हो सकता है आप में से काफी बच्चे अपनी जेब में रखते हो, आप लोगों को पता ही है, चलो छोड़ो उसको। एक बात बताइए, ये जो माचिस का डब्बा होता है, इनका नाम कभी आपने सुना है, सोचा है, देखा है, इस बात पे गौर किया है? माचिस के डब्बे का नाम हमेशा बड़ा छोटा होता है। माचिस का नाम शिप, होम, लाइट। एक बात बताइए, ऐसा क्यों है? इसका नाम शॉर्सकॉफ क्यों नहीं रखा? मुझे बताओ, कोई बताएगा इसका नाम शॉर्सकॉफ क्यों नहीं रखा? आएगा ही नहीं, कि इतना छोटा है। क्योंकि जो इसका पैकेजिंग है वो इतनी छोटी है। अब शॉर्स यहाँ पे रहेगा तो शॉर यहाँ रहेगा, पॉफ लटका ही रहेगा यहाँ पे, तो ऐसा नाम ही क्यों रखते हो जो पूरा छप ही ना पाए? छोटा सा नाम रखना है आपको, नाम ऐसा रखना है जो उसकी पैकेजिंग के ऊपर आराम से प्रिंट हो सके और उसके बाद वो विजिबल भी हो। मान लो शॉर्सकॉफ छाप तो दिया, प्रिंट तो कर दिया, लेकिन वो दूर से दिख ही नहीं रहा, तो क्या फायदा उसका? तो आगे चलते हैं, शुड बी अडैप्टेबल टू पैकेजिंग। स्टेइंग पावर, बेटा ये बहुत अच्छा पॉइंट है। स्टेइंग पावर कहता है कि कभी कभी पता है हम क्या गलती कर देते हैं, कि मान लो अभी जैसे कोविड चल रहा है और किसी का बच्चा हुआ और हमने उसका नाम बड़ा कि सब कोविड से रिलेटेड रख दिया। जैसे वो भी वो भी तो आ रहा था उस पे व्हाट्सएप पे वीडियो भी तो आ रहा था, सैनिटाइजर सिंह ऐसा कुछ था, कोविड-19 ऐसे, मान लो किसी ने नाम रख दिया कोविड से रिलेटेड, कोई कोरोना ऐसा कुछ घर पे नाम रख। अब मान लो वो थोड़े टाइम बाद कोरोना खत्म हो जाएगा, अभी नहीं तो 2 महीने बाद खत्म हो जाएगा, 2 नहीं तो 6 महीने बाद खत्म हो जाएगा, 6 नहीं तो साल बाद खत्म हो जाएगा। साल बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद आपका बच्चा बड़ा होएगा, फिर वो आपसे पूछेगा पापा मम्मी मेरे नाम का मतलब क्या है ये तो बताओ। और सभी लोग आपसे, मतलब जिन लोगों को इसके कोरोना के बारे में नहीं पता होगा वो उससे पूछेंगे, वो आपसे पूछेगा, तो आप उसको क्या जवाब दोगे? कि यार ये नाम ना तब जब तू हुआ था तब तो ये बड़ी चीज, बड़ी फेमस थी और उस वक्त तो सबको जहन में रहती थी और ये था वो था, तो हमने तेरा नाम रख दिया, लेकिन आज इसकी कोई रेलेवेंस नहीं है। तो क्या होगा, धीरे धीरे वो नाम की जो वो रेलेवेंस है, नाम का जो एक चार्म है वो खत्म हो जाएगा। तो मान लीजिए आज मैं कोई नाम अपना, जैसे मैंने आज एक सैनिटाइजर बनाना शुरू किया, मैंने बिजनेस किया और मैंने उसका नाम रख दिया कोरोनेशन। ठीक है, बड़ा मतलब सही लगा आपको, कोरोना से आज तो रिलेटेड है, आज तो है, कोरोनेशन मैंने रख दिया और कोरोनेशन के नाम बहुत बिक रहे, मतलब आप मान लो मैंने बेशुमार बेच दिए। अब जैसे, और मैंने ये इसी चीज का बिजनेस करता हूँ, अब जैसे ही कोरोना खत्म हुआ, कोविड खत्म हुआ, मेरा बिजनेस चल रहा है, मैं उसके बाद भी एक कोरोनेशन के नाम से ही बेच रहा हूँ। तो एक बात बताइए, धीरे धीरे लोग भूल नहीं जाएंगे कि कोरोना नाम की कोई चीज थी, मतलब हालांकि मुश्किल है, लेकिन मैं कहता हूँ 10 साल बाद तो लोगों की माइंड से निकल जाएगा कि कोरोना नाम की कोई चीज भी थी, जो नई जनरेशन आएगी उनको नहीं पता चलेगा। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि आपका नाम एक पर्टिकुलर थिंग से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, एक पर्टिकुलर इवेंट से रिलेटेड नहीं होना चाहिए? मैं आपको एक बार एग्जांपल, आप सब बच्चे पीतमपुरा में से के एरिया से आते हैं, आपको पता ही है कि पीतमपुरा में जो चुनमुन मॉल है उसके पीछे एक पहले सेल्फी लाउंज खुला था, अगर आपको शायद पता हो, सेल्फी लाउंज के नाम से रेस्टोरेंट खुला। आज की डेट में सेल्फी इज अ वेरी हिट थिंग, बहुत हिट है, लेकिन हो सकता है अगले 5 साल में, 10 साल में सेल्फी खत्म हो जाए, सेल्फी का कुछ ना रहे, तो क्या वो जो लोग हैं वहां जाना पसंद करेंगे, उस लाउंज में जाना पसंद करेंगे? नहीं, क्योंकि उनको कुछ समझ नहीं आएगा ये क्या नाम रख दिया। आज के टाइम पे इंस्टाग्राम बहुत हिट है, तो आज अगर कोई रखता है, किसी ने अपना एक छोटा सा कैफे खोला, उसका नाम रख दिया इंस्टा जोन, तो आज आप जाओगे, सारे फ्रेंड्स मिलके जाएंगे इंस्टा जोन पे, वहां पे बैठ के फोटो खिंचवाएंगे एक्सेट्रा। लेकिन हो सकता है कुछ टाइम बाद इंस्टाग्राम का नाम ही हट जाए, खत्म हो जाए, जैसे ऑर्कुट था, ऑर्कुट के बाद फेसबुक आया, हो सकता है फेसबुक भी खत्म हो जाए थोड़े टाइम बाद, तो ऐसे हो सकता है इंस्टाग्राम भी खत्म हो जाए। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर अपने नाम एक पर्टिकुलर चीज जो आज तो हॉट है,
आज तो बड़ी ज्यादा फेमस है, उससे रिलेटेड नाम रख दिया तो वो आज तो चल जाएगी, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए वो नहीं चलेगी। इसलिए आपको नाम कभी भी ऐसा नहीं रखना चाहिए जो कि एक पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड हो। आपको नाम ऐसा रखना चाहिए जिसके पास स्टेइंग पावर हो। जनरल नाम रखिए जो कि लंबे समय तक चल सके। ओके, आगे चलते हैं। नाम ऐसा रखिए, आप में से किसी बच्चे ने बोला था कॉपीड नहीं होना चाहिए। नाम ऐसा रखना है जो कि आप रजिस्टर करवा सको, किसी और ने पहले से रजिस्टर ना करवा रखा हो। एंड लास्टली बच्चों, नाम ऐसा रखना है जिसमें अगर आप आगे प्रोडक्ट्स ऐड करना चाहो तो वो भी कर सको। अब मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं। आप सब मैगी खाते हो, तो मैगी नूडल्स जो है, जो मैगी नूडल्स हम खाते हैं, उसका ब्रांड नेम है मैगी। मैगी नूडल्स नहीं है उसका ब्रांड नेम, उसका ब्रांड नेम है मैगी। मैगी में पहले नूडल्स आए, फिर धीरे धीरे सॉस आ गई, फिर धीरे धीरे वो भुना मसाला आ गया, बहुत ही वो जो मैजिक मसाला मैगी का, और वो बड़ा ही अच्छा है, किसी भी सब्जी में डालो उसके वो बिल्कुल ही टेस्ट ही बदल जाता है। तो मैगी का मैजिक मसाला आ गया, पास्ता आ गया, एक्सेट्रा। अब एक बात बताओ, अगर उसका ब्रांड होता, नाम नहीं होता मैगी नूडल्स, और आपकी मम्मा खाना बना रही होती और बड़ा अच्छा टेस्ट आता है, और मम्मा से आप पूछते मम्मा इसमें क्या डाला है, और मम्मा कहती इसमें मैंने डाला है मैगी नूडल्स भुना मसाला, तो क्या अच्छा लगता? आपके मुंह से निकल जाता है मम्मी क्या कह रही, भिंडी में भुना मसाला, वो नूडल्स डाले आपने। कहने का मतलब क्या है कि आपको नाम ऐसा रखना है जिसमें आप और प्रोडक्ट्स ऐड कर सको। जैसे मैंने जैसे नाम है मैगी, तो मैगी मैजिक मसाला ये एक प्रोडक्ट हो गया, मैगी नूडल्स ये दूसरा प्रोडक्ट हो गया, मैगी पास्ता ये तीसरा प्रोडक्ट हो गया, मैगी सॉस ये चौथा प्रोडक्ट हो गया। अगर नाम होता मैगी नूडल्स तो क्या होता है मैगी नूडल सॉस, ये तो कोई अच्छा नहीं लगेगा ना। तो नाम आपको ऐसा रखना है वर्सेटाइल, मतलब जिसपे आप धीरे धीरे आगे और प्रोडक्ट्स को ऐड कर सको। जैसे मतलब सैमसंग है, सैमसंग ने वॉशिंग मशीन एक्सेट्रा एक्सेट्रा वो सब कुछ निकाल दिया, लेकिन अगर नाम होता सैमसंग, सबसे पहले मान लो सैमसंग आया होता टीवी में, सैमसंग टीवी रखा होता उसमें नाम, तो उसके बाद थोड़ा ना वो वॉशिंग मशीन निकाल सकता, सैमसंग टीवी वॉशिंग मशीन, ऐसे नहीं चलता। नाम ऐसा रखिए जो कि वर्सेटाइल हो और उसपे सारे जो प्रोडक्ट्स आगे आप लाना चाहते हैं वो उसमें आ जाए। अब बच्चों इस जैसे 9 फीचर्स है, अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर हमें 9 के 9 क्यों याद करने, मतलब हम 9 क्यों याद करें जब मैक्सिमम पोर्शन ही 6 मार्क्स का आता है, तो 9 याद करने की जरूरत क्या है? बिल्कुल सही आपने बोला, 9 तो याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैक्सिमम पोर्शन तो 6 मार्क्स का आएगा। देखिए एक बात तो बताइए मेरे को, मैक्सिमम क्वेश्चन तो 6 मार्क्स का आएगा, लेकिन एमसीक्यूज भी तो आ सकते हैं, और एमसीक्यूज में हमें पता ही है कि कोई भी पॉइंट आ सकता है, 3 सही होएगा, एक गलत होएगा, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए व्हिच इज नॉट अ फीचर ऑफ अ गुड ब्रांड नेम, तो आपको पता तो सारे होने चाहिए। अब सर अगर सारे पता होने चाहिए तो सर मुझे तो याद नहीं होगा क्योंकि 9 हेडिंग्स तो मैं याद नहीं कर सकता, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको याद कराऊंगा। ये जो स्लैंग है इसके पीछे की स्टोरी है। अब आप समझना कि एक लड़की है, गर्ल है, उसकी शादी हो गई है, आज उसकी शादी है, हनीमून पे गई हुई है, और लेकिन वो प्यार किसी और से करती थी, थोड़ा समझना मेरी बात को, वो किसी और से प्यार करती थी। अब उसकी शादी मम्मी पापा ने किसी और से करा दी, तो वो अपने हनीमून पे अपने पति को बता रही, बोल रही है देखो ये क्या कहती। अब हंसना मत। योर डॉल सेज शी admires someone else really very much। तो बेचारे देखिए उस हस्बैंड की क्या हालत हो गई होगी। योर डॉल सेज शी एडमायर्स समवन एल्स रियली वेरी मच। अब देखिए जैसे कैसे याद करता हूं, यू से क्या हो जाएगा यूनिवर्सल मीनिंग, डी से क्या हो जाएगा डिस्टिंक्टिव। यार ये इतने लेट बच्चे आ रहे हैं, क्या इनका समझ आएगा। ओके, यू से क्या हो जाएगा यूनिवर्सल मीनिंग, डी से क्या हो जाएगा डिस्टिंक्टिव, एस से क्या हो जाएगा सजेस्टिव, एस से क्या हो जाएगा सिंपल एंड शॉर्ट एंड सिंपल, ए से क्या हो जाएगा अडैप्टेबल टू पैकेजिंग, एस से क्या हो जाएगा स्टेइंग पावर, ई से क्या हो जाएगा इजीली प्रोनाउंसिएबल, आर से क्या हो जाएगा रजिस्ट्रेशन, और बी से क्या हो जाएगा वर्सेटाइल। एक बार फिर से देखते हैं बच्चों, जल्दी से स्लैंग लिखिए, जो बच्चे नए आए हैं उनको समझ आ गया होगा। देखिए बच्चों इसमें कैपिटल भी लेटर लिखा हुआ है और स्मॉल भी है, तो आप देख सकते हैं जो कैपिटल लेटर्स है वो मैंने यूज किया है, आप इससे देखेंगे ना, इधर लिखिए स्लैंग, इसके लेफ्ट में लिखिए। तो यू से क्या हो गया यूनिवर्सल मीनिंग, डी से क्या हो गया डिस्टिंक्टिव, ऐसे, और जो जैसे ये शॉर्ट में लिखा दैट इज जस्ट टू कंप्लीट द सेंटेंस, यहां लिखिए स्लैंग को। एक बार जल्दी से याद करते हैं इससे क्या है, दिख रहा है बच्चों, दिख रहा है? लिख लिया? यस सर। चलिए अब एक एक करके जल्दी से याद करते हैं।
तो यू से क्या है बच्चों? एक Universal. बार देख के बोलेंगे, एक बार देख के बोलेंगे, फिर बिना देखे बोलेंगे। यू से क्या है? Universal. यूनिवर्सल मीनिंग। डी से क्या है? Distinctive. डिस्टिंक्टिव। एस से क्या है? Suggestive. Short and simple. तीन है एस से, शॉर्ट एंड सिंपल। दूसरे एस से सजेस्टिव, तीसरे एस से स्टेइंग पावर। ओके, आगे चलते हैं। ए से क्या है? Adaptable to Adaptable to ई packaging. से क्या है? packaging labeling. Easily E से- pronounceable. Easily pronounceable. Easily प्रोनाउंसिएबल। आर से क्या है? Registration. रजिस्ट्रेशन। और बी से क्या है? Versatile. Versatile. बिल्कुल सही। अब थोड़ा सा ना रैंडमली देखते हैं। ई से क्या है? Easy pronounceable. इजीली प्रोनाउंसिएबल। डी से क्या है? Distinctive. Distinctive. डिस्टिंक्टिव। ए से क्या है? Admirable. नहीं. डी से क्या है? Versatile. वर्सेटाइल। आर से क्या है? Registration. यू से क्या है? Universal. यूनिवर्सल मीनिंग। और तीन एस है। सबसे पहला एस Short and simple. Short and simple. Suggestive. सजेस्टिव। और तीसरा एस Staying power. Staying power. ठीक है बच्चों, हो जाएगा यार? इजी है, इंटरेस्टिंग है। चलिए जल्दी से, एक बार जल्दी से 2 मिनट लगा के रीड करते हैं, फिर अपना हमारा ब्रांडिंग खत्म हो जाएगा, फिर हम पैकेजिंग पे चलेंगे। जल्दी से इस क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करिए फॉर एमसीक्यूज। The qualities of a good brand name are short and simple. For example, brand name should be short and simple. Underline करिए, which can be read and remembered without much efforts. ज्यादा ना सोचना पड़े, ज्यादा ना मेहनत करनी पड़े, आराम से जहन में चला जाए। For example, Lux, Dettol, Surf are short and simple. Easily pronounceable, so brand name should be easily pronounceable. बेटा यहाँ पे एग्जांपल आप खुद लिख लेना, उसकी स्पेलिंग मुझे नहीं आती, Schwarzkopf करके जो भी है। For example, Schwarzkopf is a not an easily pronounceable brand name. आप देख सकते हो। वो आपको पता तो है ना, शैम्पू आता है ऐसा एक, वो लिख लेना। Suggestive. It should be suggestive because it can convey the product attributes or benefits. बेटा attribute का क्या मतलब होता है? मैंने आपको बहुत बार बताया है। Attribute का क्या मतलब होता है? बताइए। चीज के लिए. Features. It can convey मतलब communicate. It can communicate the features of the product. जैसे Sunsilk का एग्जांपल दिया था। For example, Sunsilk suggests shine like sun and softness of a silk. And Ujala suggests brightness. तो उजाला वो जो कपड़ों में यूज होता है, white clothes में यूज होता है, और Sunsilk आपको बताइए शैम। Distinctive. It should be distinctive. For example, Ariel, Tide, Shell, Synthol are distinctive brand names. Universal. It should be selected after considering its meaning in all other languages. For example, in India, we have a car by the name Ambassador Nova. Underline करिए. But Nova in Spanish languages means does not go. तो Spanish languages में Nova का मतलब क्या है? Something that does not move. Adaptable to packaging का मतलब क्या हुआ? It should be adaptable to packaging or labeling requirements of different advertising media in different languages. इसका example लिखिए. For example, matchsticks. For example, matchsticks usually have. For example, matchsticks usually have a short brand name such as अच्छा, अब आज ना कुछ बच्चों को, हाँ एक सेकंड, सॉरी टू इंटरप्ट। कुछ बच्चों को ना टाइमिंग में दिक्कत आई है आज की क्लास में, जैसे 11 बजे कुछ बच्चों की क्लास भी है एक्सेट्रा। तो आज जिसको जाना हो, क्लास को लीव करना हो, वो जा सकता है, लेकिन कोई रीजन हो तभी, ऐसे नहीं कि मजाक में छोड़ दी। कल की जो क्लास होगी 3:30 बजे, कल हम एक बार टाइम को फिर से डिस्कस कर लेंगे। मैं नहीं चाहता कि किसी की भी क्लासेस मिस हो। आज की रिकॉर्डिंग मैं प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ जो चीज आपको एक्चुअली में क्लास में समझ आएगी वो रिकॉर्डिंग में समझ नहीं आ सकती। बट आज मैं एक्सक्यूज कर दूंगा क्योंकि 1-2 बच्चों का मेरे पास कॉल आई थी कि हमारी क्लास है, वो जा सकते हैं। अदरवाइज हम कल फाइनल टाइम को डिस्कस कर लेंगे। तो प्लीज तभी लीव करिए अगर आपकी एक्चुअली में कोई क्लास हो। अगर कोई क्लास ना हो तो प्लीज मतलब लीव मत करिए। मम्मी ओके, हाँ जी। तो बताइए क्या लिखा हैज शॉर्ट ब्रांड नेम सच एज शिप, होम्स, सच एज शिप, होम एक्सेट्रा, सच एज शिप, होम, लाइट्स एक्सेट्रा, which can be easily printed on the
which can be easily printed on the small box of the matchstick. Which can be easily printed on the small box of the matchsticks. चलिए भाई, staying power. It should have the staying power, that is, it should not go out of the date. Registration. It should be capable of being registered and protected legally. मतलब आपका नाम ऐसा होना चाहिए जो किसी और ने पहले यूज ना कर रखा हो. And lastly, versatile. It should, the brand name should be versatile to accommodate new products which are added to the product line, for example map. बच्चों समझ में आ गया? एक बार फिर से सिर्फ हेडिंग्स देखेंगे. तो यू से क्या जल्दी से बताइए. यू से Universal. यूनिवर्सल. डी से Distinctive. डिस्टिंक्टिव. एस से Suggestive. Short and Suggestive. simple. शॉर्ट एंड सिंपल. सजेस्टिव. और तीसरे एस से स्टेइंग Staying पावर. power. ए से Adaptable to Adaptable. package and label. पैकेजिंग. ई से Easily pronounceable. Easily प्रोनाउंसिबल. आर से Registration. registration. और वी से Versatile. 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 आई एम वेरी हैप्पी. आपको याद भी हो रहा है. चलिए बच्चों, अब हमारा पहला डिसीजन खत्म हो गया. अब हमारा पहला जो डिसीजन है वो खत्म हो गया है. अब हम अपने सेकंड डिसीजन पे चलते हैं, पैकेजिंग पे. मतलब प्रोडक्ट का हमने अभी क्या खत्म किया. प्रोडक्ट का हमने अभी ब्रांडिंग खत्म कर दिया है और अब हम शुरू करने जा रहे हैं पैकेजिंग. तो पहले तो मुझको बताइए पैकेज क्या होता है. कौन मुझको बताएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैकेज. पैकेज क्या है? कोई बताएगा पैकेज क्या है? पैकेज तो जिसमें वो cover. थिंग जा रही है उसकी To डिजाइन. cover. बच्चे एक चीज हमेशा ध्यान में रखिए. कभी भी जब मैं आपसे, मतलब आज नहीं आगे तक लाइफ लॉन्ग, जब आप किसी चीज को डिफाइन करते हैं तो वो वर्ड उसमें नहीं आना चाहिए. तो ये नहीं होना चाहिए पैकेज का मतलब जिसमें पैक होता है. ठीक है, ये नहीं. तो प्लीज आगे से ध्यान रखिए. कंटेनर क्या मैं कह सकता हूँ? कंटेनर और रैपर ऑफ अ प्रोडक्ट. यस और नो? क्या हम ये कह सकते हैं कि इट इज अ कंटेनर और अ रैपर ऑफ अ प्रोडक्ट. जैसे पेप्सी है वो प्लास्टिक के बॉटल में आती है. कोई मान लो कोई जो फ्रेजाइल चीज है जैसे कुछ ग्लास का आइटम है वो बबल रैप में होती है. कोई बड़ी चीज है जैसे मान लो कोई टीवी, एसी, फ्रिज है, वो बहुत बड़े कार्डबोर्ड के बॉक्स में आती है. तो ये तो हमें समझ में आ गया पैकेज है. अब मैं अगर आपसे पूछूं कि पैकेजिंग का मतलब बताओ तो क्या बताओगे आप? पैकेजिंग का क्या मतलब होता है? पैकेज इज अ कंटेनर और द रैपर. पैकेजिंग का क्या मतलब हुआ? किसी चीज को कंटेनर या रैपर में उसको डिजाइन एंड प्रोड्यूस करना. पैकेजिंग का क्या मतलब हो गया? डिजाइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग द कंटेनर और द रैपर ऑफ अ प्रोडक्ट. बिल्कुल सही बोला आपने. उसका मतलब क्या हो गया? डिजाइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग द कंटेनर और द रैपर ऑफ अ प्रोडक्ट. अभी मत पढ़िए नोट्स में से. अब बच्चों क्या होता है, पैकेजिंग ना एक नहीं, दो नहीं, तीन तरीके की होती है. पैकेजिंग एक नहीं, दो नहीं, तीन तरीके की होती है. और मुझे पता है आप लोगों को पता है ये. सबसे पहले तो होती है प्राइमरी पैकेजिंग, फिर दूसरी होती है सेकेंडरी पैकेजिंग और तीसरी होती है टर्शियरी पैकेजिंग. ठीक है बच्चों, ये सही लिखा मैंने? प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग और टर्शियरी पैकेजिंग. ट्रांसपोर्टेशन. बेटा आप इसलिए लिखा मैंने क्योंकि हम ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो हम करते हैं. 11th में हमें पता है तीन तरीके की सर्विस सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी. वहां से दिमाग में प्राइमरी सेकेंडरी के साथ टर्शियरी चल गया. ये टर्शियरी नहीं होता, ये होता है ट्रांसपोर्टेशन पैकेज. ये बात समझ में आई बच्चों? ठीक है, अब समझते हैं कि सर इसमें से क्वेश्चन कैसा आएगा. बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केस स्टडीज के लिए, तो इसलिए मैं आपको समझाऊंगा. अभी आप यहाँ समझना, अभी पढ़ना मत कुछ भी. अभी केस स्टडीज के हिसाब से समझाऊंगा. प्राइमरी पैकेजिंग का मतलब होता है किसी भी प्रोडक्ट का, इधर देखिएगा, इमीडिएट कंटेनर, जिसको खोलते ही इमीडिएट रैपर और कंटेनर, जिसको खोलते ही प्रोडक्ट आपके हाथ में आ जाए. ये अगेन दो तरीकों की होती है. थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे. मैं अब आपके सामने थोड़ी ड्राइंग बनाऊंगा और आपको गेस करना है कि मैंने क्या बनाया. ठीक है, ड्राइंग बना रहा हूं मैं आपके सामने, आपको गेस करना है कि मैंने क्या बनाया है. तो सबसे पहले मैं बनाता हूं, हाँ पहले पूरा बनने दीजिएगा.
अब मैं नाम लिख दूंगा तो वो कैसे, चलो लिख दो। पेस्ट Toothpaste. ये क्या है? टूथपेस्ट, ठीक है। अब यहाँ मैं बनाता हूँ कुछ और चीज, हाँ यहाँ मैं दो चीजें बनाऊंगा, अभी बनाने देना पहले। पूरी स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन दिखा, अभी दिखाता हूँ, कोई नहीं, एक सेकंड रुको, पहले मुझे बनाने दो। चल अब देखिएगा, मुझे बताइएगा अब दिख रही है क्या स्क्रीन? यस सर। ठीक है। Yes, तो sir. ये तो आप लोगों ने सही बताया कि ये पेस्ट है। ये क्या है? मोबाइल सॉक्स, बिल्कुल सही। और ये क्या है? हैंकी। ये बिल्कुल सही बात, क्या बात है, इसका मतलब मेरी ड्राइंग इतनी तो खराब नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या जब आप ये पेस्ट लेके आते हो, ये पेस्ट की ट्यूब है, क्या आप पहले दिन ही सारा पेस्ट निकाल लेते हो और धीरे धीरे रोज थोड़ा थोड़ा एक कटोरी में से निकाल के देते हो, या आप इस ट्यूब को जब तक रखते हो जब तक इसमें से लास्ट ड्रॉप नहीं निकल जाती? बताइए। जब तक इसमें से लास्ट लॉन्ग नहीं निकल जाती। जब आप इसको बिल्कुल अल्टीमेटली बिल्कुल एक्सप्लॉइट नहीं कर देते तब तक आप इसको रखते हो टिल रिटेन टिल लास्ट यूज। अब एक बात बताइए, आप लेके आए एक सॉक्स, और अच्छी कंपनी का अगर आप सॉक्स लेके आते हो, ऐसी छोटी सी प्लास्टिक की थैली में होती है, तो छोटा सा ऊपर हैंगर भी बना हुआ होता है, तो वो आप लेके आए, आपने पहले दिन खोला, पहने और उस पर यूज करके धो के क्या फिर से प्रेस करके उसको टांगते हो? यस और नो? उसको टांगते हो या उसको थैली उसी वक्त डिस्पोज ऑफ कर देते हो? सर डिस्पोज ऑफ। ठीक है ना। और ऐसी हैंकी आप मान लीजिए 12 हैंकीज का एक मतलब एक पैक लेके आए, तो एक पॉलिथीन में होता है, फिर आपने एक एक निकाल के यूज करना शुरू कर दिया, आप वापस पॉलिथीन में नहीं लगाते, तो ये क्या हो गया? प्राइमरी पैकेजिंग आर अगेन ऑफ टू टाइप्स, वन व्हिच इज रिटेन्ड टिल द लास्ट यूज लाइक ट्यूब्स, एंड वन व्हिच इज रिटेन्ड टिल द फर्स्ट यूज। जब तक आप पहली बार उसको यूज नहीं करते तब तक आप उसको पैकेज में रखते हो, लेकिन जैसे आप उसको यूज करना शुरू कर देते हो यू डिस्पोज ऑफ द पैकेज। ये समझ में आ गया बच्चों? प्राइमरी पैकेजिंग समझ में आ गया? यस सर। अब आगे चलते हैं। जो ये ट्यूब होती है हमारी टूथपेस्ट की, दैट जनरली कम्स इन अ कार्डबोर्ड बॉक्स। वो एक बॉक्स के अंदर आती है। क्यों आती है वो बॉक्स के अंदर? कोई बताएगा? ट्यूब जो है वो बॉक्स के अंदर क्यों आती है? जिससे कि सेफ्टी के लिए है वो कहीं दब ना जाए और सारी की सारी पेस्ट उसमें से बाहर ना आ जाए। तो इसको हम क्या ये कह सकते हैं कि सेकेंडरी पैकेजिंग क्या हो गई? एडिशनल लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन। एडिशनल लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन। यहां तक बात समझ में आई बच्चों? ठीक है। सब प्रोडक्ट में ये पैकेजिंग हो या ना हो, मतलब दैट इज नॉट कंपलसरी कि हर प्रोडक्ट में सेकेंडरी पैकेजिंग होगी, वो कंपलसरी नहीं है। प्राइमरी तो होगी, बट एडिशनल लेयर्स हो सकते हैं, ना हो सकते। अब आ जाइए ट्रांसपोर्टेशन। जो ये पैकेजिंग जो होती है ये कस्टमर्स के लिए नहीं होती, बेसिकली ये होती है रिटेलर्स वगैरह के लिए। मान लीजिए आप कितनी, एक बार ही आप गए शॉप पे, तो आप कितने टूथपेस्ट ले आओगे? ज्यादा से ज्यादा 2, 3, 4 कि चलो स्टॉक रखा रहेगा घर पे। लेकिन जो रिटेलर है वो तो अपनी शॉप पे 100, 200 टूथपेस्ट का स्टॉक रखता है, शायद उससे भी ज्यादा। तो वो उसके पास जो पतंजलि वाले हैं वो कैसे भेजेंगे? कोई कार्डबोर्ड के बॉक्स में बहुत सारी ट्यूब्स भेजेंगे और उसके ऊपर उसका ब्रांडिंग भी हो रखी होगी पतंजलि, और उसमें सारी आराम से उसको रखा हुआ होगा। तो क्या होएगा? जो ये रिटेलर होगा वो अपनी दुकान पे 1-2 रख लेगा और गोडाउन में सारे बॉक्स मतलब पतंजलि का बॉक्स रखेगा। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इससे ऐसे बॉक्सेस में पैक करने से कन्वीनियंटली आइटम ट्रांसपोर्ट हो सकता है? स्टोर ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग का सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन फायदा नहीं होता, इसके 3 फायदे होते हैं। ट्रांसपोर्ट तो हो ही सकता है आराम से एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे, फिर रिटेलर के गोडाउन में वो स्टोर भी हो सकता है, और रिटेलर ने मान लो 3 कंपनीज के पेस्ट रखे हुए, पतंजलि, कोलगेट और पेप्सोडेंट, लेट अस अज्यूम 3, तो उसने तीनों के डब्बों के ऊपर अपना अपना नाम लिखा हुआ है, तो आराम से आइडेंटिफिकेशन भी हो सकती है। तो बेसिकली एक ही चीज से, एक ही पैकेजिंग के एक ही बॉक्स से 3 पर्पस से सर्व हो जाते हैं। पहला पर्पस वो मैन्युफैक्चरर से, वो मैन्युफैक्चरर से रिटेलर तक पहुंच जाता है कन्वीनियंटली। दूसरा फायदा, रिटेलर अपने गोडाउन में उसको सेव कर देता है कन्वीनियंटली, स्टोर कर देता है। और तीसरा फायदा, रिटेलर उसको आइडेंटिफाई भी कर देता है आराम से, डब्बा खोले बिना आइडेंटिफाई कर देता है
बाहर के कार्टन को देख के, जो कार्टन है उसको देख के कि इसमें पतंजलि की टूथपेस्ट है, मुझे तो कोलगेट के चाहिए शॉप पे, तो मैं कोलगेट का बॉक्स खोलूं। बच्चों समझ में आई आपको बात? तीनों चीजें समझ में आई आपको? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग, ये केस स्टडीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आया टॉपिक? ये अच्छे से समझ में आया बच्चों? यस। हाँ जी, चलिए आइए अब हम पैकेजिंग का पहले इतना पढ़ते हैं, तो जल्दी से आइए पेज नंबर 11 पे। पैकेजिंग का जो पहली लाइन है उसको बॉक्स में डालिए, मीनिंग को। पैकेजिंग रेफर्स टू द एक्ट ऑफ, इट इज द एक्ट ऑफ डिजाइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग द कंटेनर और द रैपर ऑफ अ प्रोडक्ट। तो इट इज द एक्ट ऑफ डिजाइनिंग and producing the container or the wrapper of a product. इसके बाद पैकेजिंग plays a very important role, वो सब आप पढ़ लीजिएगा। डेफिनेशन बस यही है, सीधा ये लेवल्स ऑफ पैकेजिंग पे वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करिए, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर केस स्टडीज। लेवल्स ऑफ पैकेजिंग पे आइए, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर केस स्टडीज। So there are 3 levels of packaging: primary, secondary and transportation. आइए, primary packaging, it refers to the product's immediate container. In some cases the primary package is kept till the consumer is ready to use the product, for example socks etc. And in some cases it is kept throughout the entire life of the product, for example toothpaste tube, matchbox etc. सेकंड, हाँ मैचबॉक्स भी ऐसे रखते हैं, बड्स जो ईयरबड्स होती है वो भी आप ऐसे रखते हो। वो ऐसा थोड़ा ना होता है कि आप पहले दिन लाके उसको सारी निकाल लोगे, टूथपिक्स को सारी निकाल लोगे, नहीं, वो पैकेट भी रहती है। Secondary packaging, it refers to the additional layers of protection that are kept till the product is ready for use. For example, a tube of toothpaste usually comes in a cardboard box. When the consumers start using the toothpaste, they will dispose of the box and retain the tube. But ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे products पे secondary packaging हो, कुछ products में secondary packaging नहीं भी हो। आगे चलते हैं transportation packaging. It refers to the further packaging component which are necessary for storage, transportation, and identification. For example, a toothpaste manufacturer may send the toothpaste to retailers in corrugated boxes. Corrugated का मतलब लिख लीजिए cardboard boxes containing 10, 20 and 100 units. बच्चों यहाँ पे 1 मार्क का क्वेश्चन लिखिए जल्दी से ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग पे। What purpose एक क्वेश्चन लिखिए, what purpose does transportation packaging serves? What purpose does transportation packaging serves? तो इसका आंसर लिखिए। Transportation packaging helps in storage, identification, and transportation of products. अब मेरा आपसे सवाल ये है कि बच्चों आपको पता है कि आजकल बहुत सी कंपनीज अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग पे भी बहुत पैसा लगा रही है। मतलब सुनो पैसा, प्लीज बच्चों अपने माइक्रोफोन को ऑफ कर दीजिए अगर आपको कुछ पूछना नहीं है तो। जितना पैसा प्रोडक्ट बनाने पे लगा रही है कंपनीज, उतना ही मतलब काफी अमाउंट उसकी पैकेजिंग पे भी लगा रही है। तो अब हमारा क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाई इज देयर सो मच ऑफ अ नीड ऑफ पैकेजिंग? आजकल इतना इंपॉर्टेंस क्यों हो गई है पैकेजिंग की? मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ, मैं कुछ बातें बताता हूँ, फैक्ट्स बताता हूँ। आप लोग तो 2000 के बाद पैदा हुए, आप अपने मॉम डैड से पूछिएगा 80s में 90s में 80s में की बात कर रहा, 90s की भी, मतलब ऐसी चीजें जिनको हम आज सोच भी नहीं सकते कि वो हम दुकान पे जाके ऐसे ले आते होंगे हाथ में खुली, मतलब हाथ में मतलब थैली में डलवा के वो चीजें बिकती थी। जैसे पल्सेस, आप दुकान पे जाते थे, आप अपनी थैली लेके जाते थे और उसमें वो डलवा के ले आते थे पल्सेस। आप बिलीव नहीं करोगे, सोप, कभी आप सोच सकते हो पहले सोप भी किलो के भाव मिलते थे। साबुन जिससे नहाते हैं, हाथ वाथ धोते हैं, आप जाते तो आप बोलते थे भैया मुझे 1 किलो साबुन देना है, तो उस पर बहुत सारा साबुन पड़ा होता था, वो आपको काट के दे देता था उसमें से साबुन और आपको घर पे ले आते थे।
ये छोड़िए, अब आपको थोड़ा सा और मतलब आप एस्टोनिश होगे। दूध जो होता है मिल्क, पहले वो दूध भी आप जाके ना मतलब मदर डेयरी से जितना चाहिए उतना ले सकते थे। और सुनिए, ब्रेड जो होती है, ब्रेड जिसको पैकेट्स में आती है, पहले आप ब्रेड के पैकेट्स नहीं स्लाइसेस ले सकते थे। ये बात कर रहा हूँ 70s 80s की। हालांकि मैंने भी नहीं देखा, अब ये मत समझना कि मैं इतना पुराना हूँ, लेकिन मैंने सुना हुआ जरूर है सब चीजें। मेरे मतलब मैं 87 में बॉर्न था, तो उस टाइम पे मान लीजिए फेज आउट स्टेज पे था, बट हाँ होता था। आप दुकान पे जाते थे, आप बोलते थे भैया मुझे 2 ब्रेड की स्लाइसेस चाहिए बस, क्योंकि उस टाइम पे इतना पैसा नहीं था लोगों के पास। तो वो एक पैकेट खोलता था और आपके हाथ में 2 स्लाइसेस दे देता था न्यूज़पेपर के टुकड़े के ऊपर रख के। तो अब आप बताइए कि जब पहले भी माल बिक रहा था, सामान बिक रहा था, तो धीरे धीरे लोगों को ऐसा क्या हुआ, बिस्किट्स वगैरह 1-1 2-2 ले आते थे आप जाके मार्केट से। अब ऐसा लोगों कंपनीज को क्या हुआ कि वो इतना ध्यान देने लगी है पैकेजिंग करने पे, और बहुत से प्रोडक्ट तो ऐसे हैं जिनमें प्रोडक्ट में कुछ नहीं है लेकिन उसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक बिस्किट का जो आप लोगों ने खाया होगा, डार्क फैंटेसी, नाम ही देख लीजिए कितना ज्यादा उसका फैंटेसाइजिंग है। डार्क फैंटेसी नाम का जो बिस्किट है, बिस्किट तो नॉर्मली चॉकलेट बिस्किट है, देखिए उसकी पैकेजिंग देखिए, पहले बॉक्स है, फिर उसके अंदर हर बिस्किट के अंदर आपको हर बिस्किट के लिए आपको वो खोलना, मतलब अलग से एक रैपर में है। तो एक बहुत अच्छा सा एक्सपीरियंस है। तो मुझको एक मेरा सवाल आपसे ये है कि why are companies spending so much of money on producing the package of a product? बताओगे आप जरा क्यों ऐसा हो रहा है, बताइए जरा। अट्रैक्टिव बनाने के लिए। सबसे पहले तो आपने बोल दिया कि प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं, बहुत ही बढ़िया पॉइंट। और बताइए सर, खराब ना हो जाए प्रोडक्ट। खराब ना हो जाए, बिल्कुल ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। और बताइए। और जैसे आप पहले कह रहे थे कि कंज्यूमर क्या, एक सेकंड, एक बच्चा कोई बोल रहा है कंज्यूमर क्या, सही बोल रहे थे बेटा, गर्ल कुछ बोल रही थी, कंज्यूमर क्या? So consumes at different times. अच्छा हाँ, ये भी सही है कि एक प्रोडक्ट बन तो आज गया बट वो अलग अलग टाइम पे कंज्यूम हो रहा है, बिल्कुल सही, कंज्यूम्स एट डिफरेंट टाइम्स। और भी एक पॉइंट आ रहा था, कोई कुछ कह रहा था, कोई बताइए। सर जैसे आप पहले कह रहे थे कि लोग 1-1 2-2 ले लेते थे, इसमें आप फिक्स्ड क्वांटिटी ले सकते हैं कि 6-7 ही मिलेंगे लेने हैं तो लोग। बिल्कुल सही है, एक मतलब स्टैंडर्ड बना दिया आपका, बिल्कुल सही आपने बोले हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि एनसीईआरटी के हेडिंग्स अलग है, हम वो बताएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि क्या है। सबसे पहले तो क्या मैं कह सकता हूँ कि इसमें बहुत ज्यादा योगदान मोदी जी का है। ये मोदी जी ने जो हम लोगों के अंदर एक स्वच्छता का अभियान चला दिया है कि जी स्वच्छ चीजें खरीदो। एक बात बताओ, आप दुकान पर जाते हो, आप उसको बोलते हो 2 ब्रेड दे दे जरा मेरे को, और थैली में से निकाल के आपको 2 ब्रेड दे देते हैं, ऐसे ऐसे कर देते हैं, पसीना लगा देते हैं, क्या वो साफ है? बिल्कुल भी नहीं। तो आज सबसे पहला रीजन क्या होगा, ये आपने ठीक लिखे, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, बट इसकी हेडिंग जो है वो एनसीईआरटी से मैच नहीं है, तो हमें तो एनसीईआरटी वाली हेडिंग चाहिए। तो हम क्या लेंगे, सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया कि आजकल लोगों में अपनी हेल्थ को लेके और अपनी सफाई को लेके बहुत ज्यादा क्या हो गया है, राइजिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन। तो सबसे पहला रीजन क्या हो गया कि सबसे आजकल कंपनीज इसलिए पैकेज चीज बेचना पसंद करती है क्योंकि आजकल लोग पैकेज चीज लेना पसंद करते हैं। अगर आज आपको दुकानदार बोलेगा कि आप सोप ले जाइए, मैं आपको काट के दूंगा आपके सामने, और ये आपका जो रेगुलर सोप है उससे 20 रुपए सस्ता है या 50 रुपए सस्ता है या इतना रुपए सस्ता पड़ेगा, तब भी आप नहीं लोगे। आप कहोगे भैया तो महंगा दे दे, पैसे की कमी नहीं है लेकिन साफ सुथरी चीज दे हमें। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बच्चों, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि पैकेजिंग की वजह से बहुत सी ऐसी चीजें बिक पाती है जो पहले नहीं बिक पाती थी। आपको एग्जांपल देता हूँ, आप लोग शायद वो खाते होंगे, मैककेन्स खाते हैं, आप भी खाते हो, मैं भी खाते हूँ। मैककेन्स में जो उन्होंने इस तरीके का उसको पैकेजिंग बनाई है कि वो आप महीने तक स्टोर कर लो, महीनों तक वो खराब नहीं होता, उसके प्रोडक्ट में प्रिजर्वेटिव डाल के पैकेजिंग। मैं आपको और अच्छा एग्जांपल देता हूँ, आप लोग वो रेडी टू कुक फूड खाते होंगे, तो वो पैकेजिंग इस तरीके से बनाई है कि उसको लाओ और सीधा का सीधा आप उसको डाल दीजिए माइक्रोवेव में और गर्म करिए और खा लीजिए। एक और एग्जांपल देता हूँ, पॉपकॉर्न्स के ऐसे पैकेट आ गए हैं, वो एक्ट 2 के, आप लाइए उसको सीधा माइक्रोवेव में डालिए, गर्म हो जाएगा, खोलिए, खा जाइए। तो क्या, अच्छा और सुनिए, जो जूसेस आ गए हैं, जो रियल के फ्रेश फ्रूट जूसेस है, उसको भी आप पैक कर सकते हो बिकॉज ऑफ टेट्रा पैक। और मिल्क है, मिल्क पाउडर की बात नहीं हो रही, मिल्क भी आ गया आजकल, जिसको टेट्रा पैक की वजह से आप कई दिनों तक स्टोर कर सकते हो। तो कहने का मतलब क्या है, पैकेजिंग में इतनी ज्यादा इनोवेशन हुई है कि पैकेजिंग की वजह से काफी ऐसे प्रोडक्ट जिनकी पहले मार्केट ही नहीं थी, वो मार्केट भी आज खुल गई है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इसी की वजह से आजकल कंपनीज इतना पैसा पैकेजिंग पर लगा रही है क्योंकि उनके लिए न्यू मार्केट एवेन्यूज, न्यू मार्केट सेक्टर्स खुल गए हैं।
दूसरा क्या हो जाएगा हमारा इनोवेशनल अपॉर्चुनिटी। तो आजकल उनके पास इनोवेशनल अपॉर्चुनिटी आ गई है नई नई मार्केट को एक्सप्लोर करने की ड्यू टू द इम्प्रूवमेंट इन द फील्ड ऑफ पैकेजिंग। नेक्स्ट पे चलते हैं। आप में से एक बच्चे ने लिखवाया भी था अट्रैक्टिव बनाना, बिल्कुल सही था। मैं उसका वर्ड थोड़ा सा चेंज कर दूंगा और मैं बोलूंगा अपने प्रोडक्ट को दूसरे के प्रोडक्ट से अलग करना। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया चोको चिप्स बिस्किट का, डार्क फैंटेसी, और मान लीजिए सेम बिस्किट आता है किसी सस्ती कंपनी का, तो सस्ती कंपनी का बिस्किट क्या होगा, खोल के खा जाओ बस सीधा। लेकिन डार्क फैंटेसी जो है उसको ना वो एक बिल्डअप, वो एक क्रिएट करता है, जैसे हम क्या कहते हैं, मतलब खाने से पहले वो एक अलग सा ही वो टेम्पटेशन से क्रिएट करता है। पहले इसको खोलो, फिर इसको खोलो, फिर वो बिस्किट बाहर आएगा, फिर उसको खाओ, तो वो अलग से एक टेम्पटेशन क्रिएट कर देता है। बेसिकली प्रोडक्ट जो है वो अपने मतलब पैकेज जो है वो प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर पा रहा है दूसरे के प्रोडक्ट से। एंड लास्टली बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले और आज में, ये शायद आप लोगों ने अगेन लाइफ में फेस ना किया हो, पहले और आज में एक चेंज आया है। पहले सेल्फ सर्विस आउटलेट्स नहीं होते थे। पहले क्या होता था, छोटी दुकानें होती थी, आप दुकान पे जाते थे, लिस्ट लेके जाते थे, और लिस्ट के बाद जो सामने बंदा खड़ा होता था सेल्समैन, उसको लिस्ट दे देते थे, फिर वो आपको चीजें देता रहता था। और वहां पे मान लो आपने लिख दिया मेरे को दाल चाहिए, मेरे को पल्सेस चाहिए, मेरे को ये चाहिए, तो वो अपने हिसाब से अपनी जो उसको बेस्ट कंपनी लगती थी उसकी चीजें डाल देता था। बट आज क्या है, आज ऐसा नहीं है। आज आप जा रहे हो बिग बाजार में, आज आप जा रहे हो रिलायंस फ्रेश में, आज आप जा रहे हो वीडू में, आपके हाथ में एक वो है बास्केट कह लीजिए या ट्रॉली कह लीजिए, आप चले जा रहे हो। अब मम्मी ने आपको लिख के दे दिया कि भैया बिस्किट लेके आने हैं। अब आपको ये नहीं बताया कि कौन सा लेके आना है, आपको बता दिया बिस्किट लेके आना है। अब आप गए, अब वहां पे कोई सेल्समैन नहीं खड़ा, आप खुद जा रहे हो, और आपको जिसकी, अब आप पे 2 बिस्किट 3 बिस्किट पड़े हैं, अब आप कौन सा लेना पसंद करोगे? ऐसे लोग ना कि वहीं पे खोल के पहले खा लेते हो, पहले टेस्ट कर लेते हो कौन सा अच्छा है, ऐसा आप नहीं कर सकते। तो आप क्या करते हो, जिसकी पैकेजिंग आपको अट्रैक्टिव लगती है आप वो ले लेते हो। मान लीजिए आप बहुत ब्रांड कॉन्शियस नहीं हो तब, तो आपको जिसकी पैकेजिंग अच्छी लगती है आप वो ले लेते हो। कहने का मतलब क्या है, पैकेजिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। वो कुछ ना बोल के भी, वो कुछ बोल तो नहीं रहा लेकिन तब भी बहुत कुछ बोल रहा है। इट इज एक्टिंग एज अ साइलेंट सेल्समैन। वो कुछ नहीं बोल रहा लेकिन तब भी वो बहुत कुछ बोल रहा है। इट इज एक्टिंग लाइक अ साइलेंट सेल्समैन। तो हमारा लास्ट पॉइंट क्या हो गया, आजकल जमाना है सेल्फ सर्विस आउटलेट्स का। तो आजकल किस चीज का जमाना आ गया, सेल्फ सर्विस आउटलेट्स का। तो वहां पे कस्टमर खुद ही चीजें खरीदता है, और क्योंकि कस्टमर खुद ही चीजें लेता है इसलिए पैकेजिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो आइए इसका स्लैंग देखते हैं बच्चों। ये आप मैंने बना तो दिया लेकिन आप ऐसा सोचना मत। तो इसका स्लैंग क्या बन गया, RIP सर। प्लीज मेरे बारे में मत सोचना ऐसा, अभी तो मत सोचना, एटलीस्ट अभी बहुत जरूरत है आपको मेरी। जल्दी से बच्चों आइए। R से क्या हो गया, राइजिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन। I से क्या हो गया, इनोवेशनल अपॉर्चुनिटी। P से क्या हो गया, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। और S से क्या हो गया, सेल्फ सर्विस आउटलेट्स। तो बच्चों फिर से जो बच्चे नए आए आप देख सकते हैं, जो मैंने कैपिटल में लिखा है वो मैंने यूज किया है R से, I से, P से, और S से S भी यूज किया, और ये सिर्फ कंप्लीट करने के लिए। तो जल्दी से आइए बच्चों, इसकी हेडिंग के लेफ्ट में लिखिए इसको, जल्दी से अपना स्लैंग लिखिए, RIP सर। आइए पढ़ना शुरू करते हैं। आज से राइजिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन ड्यू टू हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग। आजकल लोगों के रहन सहन चेंज हो चुके हैं बिल्कुल। कंज्यूमर्स है यार, मैं तो ये चीज देख रहा हूँ मास्क में ही, आजकल इतने लग्जरी मास्क आ गए, डिजाइनर मास्क आ गए, कितने हजारों के मास्क आ गए, लुई विटॉन, एलन सोली, सबके मास्क आ गए। तो वहीं पे देखो ना आजकल लोगों के स्टैंडर्ड कितना बढ़ गया है। तो 10-20 रुपए के बाजार वाले नहीं खरीद रहे। Due to the high standards of living, consumers have mostly started buying packaged goods because of less chances of adulteration. तो मिलावट के कम चांसेस की वजह से लोगों ने आजकल पैकेट चीजें खरीदनी शुरू कर दी है। Self service outlets. In recent times, self service outlets are becoming very popular. Therefore, some of the traditional role which was assigned to personal selling, मतलब क्या हुआ इसका मतलब, पहले जो काम सेल्समैन करता था कि चीजें बेचने का, आपने उसको बोला मुझे दालें चाहिए, मुझे ये दाल दे दो, आधा किलो मूंग की दाल दे दो, आधा किलो मसूर की दाल दे दो, बस ये बोलते थे। फिर वो अपना डाल देता था, जिस कंपनी की उसको देनी है वो वाली दाल आपको दे देता था। वो आपसे नहीं पूछता था जी कि मैं आपको कौन सी कंपनी, पतंजलि की दूं या जो भी कंपनीज आती है मुझे नाम नहीं पता, इसकी दालें दूं, वो अपना डाल देता था। अब लेकिन ऐसा नहीं है, अब आपको वो काम खुद करना है। अब आप बिग बाजार में गए, वहां पे सारी दालें लगी है, अब आपको कौन सी पसंद आएगी, जिसको बड़े साफ सुथरा पैकेट लगेगा, आपका सुंदर सा पैकेट लगेगा, आप उसको ले लो। तो आइए
therefore some of the traditional role which was assigned to personal selling, मतलब क्या वो जो पहले काम सेल्समैन करता था, in respect of promotion has been gone to packaging. Packaging is therefore considered as a silent salesman. बच्चों इस लाइन को नहीं, इस पूरी लाइन को अंडरलाइन करिए. Some of that role which has been assigned to this वाला पूरी लाइन को उसको ना लिखिए. silent salesman के ऊपर मैं एक क्वेश्चन भी लिखवाऊंगा क्या. Innovational opportunity because of some recent developments in the area of packaging, the scope of marketing of goods has increased. For example, milk can now be stored for 4 to 5 days without refrigerator in the recently developed packaging material. तो आजकल आप जो मैंने बताया टेट्रा पैक्स आ गए जिसको आप बाहर भी रखोगे दूध को वो खराब नहीं होता, पता नहीं इस तरीके की उन्होंने पैकेजिंग कर दी. Product differentiation, the color, size, material, etc. of a package makes real difference in the perception of the customers about the quality. बेटा perception का क्या मतलब होता है? In the thinking लिख लीजिए. Perception का मतलब क्या है? जब आप पैकेज देखते हो उसी से आपकी थिंकिंग वगैरह, हाँ, तो थिंकिंग वगैरह आपकी चेंज हो जाती है. अगर आपको पैकेजिंग बड़ा सुंदर लगता है तो आपको लगता है अंदर का प्रोडक्ट भी अच्छा होगा, बट और अगर पैकेजिंग बड़ी हल्की सी लगती है तो लगता है अंदर का प्रोडक्ट भी खराब होगा. हमेशा कहते हैं डू नॉट जज द बुक बाय इट्स कवर, बट हम कहते भी बाय इट्स कवर ही. वही चीज यहाँ पे है, हमें प्रोडक्ट की क्वालिटी को जज नहीं करना चाहिए पैकेज के साथ, बट हम लोग ऐसा करते हैं और इसी चीज का फायदा आजकल कंपनीज उठाती है. आइए बच्चों फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग करते हैं. जो इस पैकेजिंग का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग. बच्चों क्वेश्चन अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर इंपॉर्टेंस और फंक्शंस में फर्क क्या है, मतलब इंपॉर्टेंस अभी हमने पढ़ी और फंक्शंस में क्या फर्क है. तो इसका मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ. इंपॉर्टेंस तो ये है कि मार्केटियर इतना पैसा क्यों लगा रहा है पैकेजिंग पे. अब दूसरा क्वेश्चन है कि जब पैकेजिंग के ऊपर इतना पैसा लग रहा है, जब इतना पैसा पैकेजिंग के ऊपर लग रहा है तो पैकेजिंग क्या फायदे दे रहा है, वो फंक्शंस क्या परफॉर्म कर रहा है जो कि जिसकी वजह से भी कह सकते हैं कि मार्केटियर पैसा लगा रहा है. तो अब क्वेश्चन है पैकेजिंग की पॉइंट ऑफ व्यू से. पहले क्वेश्चन था मार्केटियर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मैं एक प्रोडक्ट के पैकेज के ऊपर इतना पैसा क्यों लगा रहा हूं. अब पैकेजिंग की पॉइंट ऑफ व्यू से है कि मेरे ऊपर इतना पैसा लगना क्यों चाहिए. बच्चों क्वेश्चन में फर्क समझ में आ रहा है आपको. पहला जो क्वेश्चन था वो था मार्केटियर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक पैकेज के ऊपर इतना पैसा क्यों लगा रहे हो. अब जो क्वेश्चन है वो है कि पैकेजिंग की पॉइंट ऑफ व्यू से कि मैं ऐसा क्या फायदे दे रहा हूं कि मेरे ऊपर इतना पैसा लगना चाहिए. आई बात समझ में. तो बताइए आप बताइए मुझको कि पैकेजिंग ऐसे क्या फायदे देता है. व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग जिसकी वजह से आपको लगता है कि पैकेजिंग के ऊपर वी शुड स्पेंड मनी. बताइए सर. प्रोटेक्शन. सबसे पहला फायदा बिल्कुल सही बात इन्होंने बोला कि सबसे पहला फायदा तो चाहे आप कितना ही उसको अच्छा बना लो, सबसे पहला फायदा तो पैकेजिंग का ये है कि वो प्रोडक्ट को क्या करता है, प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करता है. दूसरा बताइए, अब बताइए मेरे को. डिस्टिंग्विश करता है बाकी प्रोडक्ट. डिस्टिंग्विश तो हो गया ना. तो डिस्टिंग्विश तो उसका इंपॉर्टेंस तो हम यहाँ लिखेंगे आइडेंटिफाई करने में मदद करता है. हम पैकेज को देखते ही दूर से कस्टमर बता सकता है कि ये बिस्किट इस कंपनी का, ये बिस्किट इस कंपनी का, ये बिस्किट इस कंपनी का. तो इट हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन. अच्छा एक बात कहिए, अगर कोलगेट, अगर आपको मम्मी ने बोला है कि दुकान से जाके एक टूथपेस्ट लिया और कोई ऐसा नहीं बताया कि कोलगेट लाना है, पेप्सोडेंट लाना है, कौन सा लाना है, आप दुकान पे गए, 2 ट्यूब्स पड़ी है, वहां पे कोलगेट के ऊपर भी लिखा हुआ है 50 रुपीज, पेप्सोडेंट के ऊपर भी लिखा हुआ है 50 रुपीज. लेकिन कोलगेट के ऊपर लिखा हुआ है फ्री टूथब्रश इनसाइड. तो सच बताना, सच कौन सा लोगे, कोलगेट लोगे या पेप्सोडेंट लोगे, और सेम ही रेट है. बताइए कोलगेट लोगे क्योंकि उसमें आपको क्या मिल रहा है, 50 के साथ एक ब्रश भी मिल रहा है. हालांकि ब्रश चाहे आप यूज करो ना करो लेकिन आप लोगे वही, वो ह्यूमन टेंडेंसी है. तो कहने का क्या मतलब है, पैकेजिंग के ऊपर कभी कभी कुछ हम ऐसा भी लिख देते हैं जिससे हम किस चीज में मदद कर देते हैं, प्रोडक्ट प्रमोशन. इतनी बात समझ में आई. इट आल्सो हेल्प्स इन प्रमोशन. एंड लास्टली बच्चों ये मैं एक 2-3 एग्जांपल गर्ल्स से रिलेटेड भी होंगे, बॉयज से भी, सब काफी एग्जांपल समझाऊंगा कि पैकेजिंग प्रोडक्ट को यूज करने में बड़ा मदद करता है. इट हेल्प्स facilitating the use of product. तो मैं इसको समझाता हूँ आपको जल्दी से. facilitating the use of product. तो पहले हम क्या करते हैं, पहले एक बार जल्दी से देख लेते हैं. प्रोटेक्शन आपको समझ में आ गया, आइडेंटिफिकेशन समझ में आ गया, प्रमोशन भी. यूज का बताता हूँ बच्चों. आप लोगों ने बहुत सी चीजें ऐसी आती है जिनकी पैकेजिंग की वजह से उनको यूज कर पाना बहुत आसान होता है. जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, दवाइयाँ, जो बच्चों की दवाइयाँ होती है उसके ऊपर एक वो होता है, मेजरिंग कप होता है, उससे आराम से हम यूज कर सकते हैं. पहला एग्जांपल. दूसरा एग्जांपल, जो जैसे मेरे आप देख सकते हैं थोड़े बाल कम हैं, मैं ठीक है, तो जो बालों के लिए ऑयल आता है जिसका वो ऐड भी करके विद्या बालन इंदु लेखा, उसमें क्या है उन्होंने उसी के ऊपर कोम्ब लगा रखा है
और उस कोम्ब के साथ ही ना कोम्ब में से ऑयल निकलता है, तो मतलब आप बालों पे उसको ऐसे लगाओगे तो वो बालों के जड़ों तक चला जाएगा। हाउ इट हेल्प्स इन फैसिलिटेटिंग द यूज ऑफ प्रोडक्ट। दूसरा, आप सब सॉस खाते हो, सॉस को रखना, सॉस की बोतल को रखना बहुत मुश्किल है, आपको भी पता है, मुझको भी पता है। तो कंपनीज ने क्या निकाल दिया, स्क्वीजी पैक निकाल दिया। इसको आप आराम से फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हो, आराम से वो नीचे गिर भी जाए बच्चे के हाथ से तब भी नहीं फटता, उसकी पैकेजिंग इतनी स्ट्रांग है। स्क्वीजी पैक आप लोगों को पता ही होगा, तो वो देखिए पैकेजिंग। अब मैं बताने जा रहा हूँ, आप एक जो मेकअप किट होती है लड़कियों की, वो इतनी सी होती है, लेकिन जब आप उसको खोलने आते हो तो उसमें कितनी चीजें होती है, तो उसको कन्वीनियंटली जब बंद करके अपने पर्स में रखना तो वो इतनी सी बन जाती है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि आजकल पैकेजिंग की वजह से प्रोडक्ट को कन्वीनियंटली यूज किया जा सकता है। एक और एग्जांपल देता हूँ, आप सब, मैं भी सब, हम लोग वो खाते हैं, नमकीन खाते हैं, तो आजकल जो नमकीन के बड़े वाले पैक्स होते हैं, बड़े वाले, उसमें क्या है, उसमें आपका जिप लगा दिया उन्होंने, आप जिप खोलो, जितना खाना खाओ फिर बंद कर दो। इट इज सो कन्वीनियंट टू यूज। और बताता हूँ, अगर आप लोग में से कोई, किसी के घर में मम्मी पापा या कोई दादा दादी शुगर फ्री यूज करते हैं, तो शुगर फ्री की जो डब्बी है उसको खोलो तो वो इस तरीके से बनाई गई है कि उसमें से 1 या 2 ही गिरती है, बारी में ज्यादा नहीं गिरती। तो कहने का मतलब क्या है कि पैकेजिंग से हम प्रोडक्ट की यूज करने को बड़ा इजी बना देते हैं। तो ये हमारा कोर्स हो गया, हम इसको जल्दी से रीड करते हैं। पहले इसका स्लैंग लिखते हैं, फ्लर्टिंग इन पब्लिक प्लेसेस इज प्रोहिबिटेड। Flirting in public places is prohibited. FTPP. Flirting in public places is prohibited. जल्दी से बच्चों देखिए स्लैंग को लेफ्ट में पॉइंट के, और इसको जल्दी से रीड करते आइए। ओके बच्चों, तो एफ से हमारा क्या हो गया, फैसिलिटेट्स द यूज ऑफ प्रोडक्ट, पी से प्रोडक्शन, पी से ही आइडेंटिफिकेशन, प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, और पी से प्रोडक्ट प्रमोशन। आइए फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग, आप वहां पर लिख भी लीजिए फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग, दिस इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द पैकेजिंग, और इंपॉर्टेंस ऑफ पैकेजिंग, दिस इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द मार्केट। आपको थोड़ा समझाने में आसान हो। प्रोडक्ट प्रोटेक्शन, पैकेजिंग प्रोटेक्ट्स द कंटेंट्स ऑफ अ प्रोडक्ट फ्रॉम स्पॉइलेज, ब्रेकेज, लीकेज, पिल्फरेज, डैमेज, क्लाइमेटिक इफेक्ट। बेटा पिल्फरेज का मतलब क्या होता है, जैसे ऑयल, जैसे कुछ चीजें होती है जो उड़ जाती है, जो हवा में ना उड़ जाती है, तो कुछ चीजों को मम्मा कहती है कि इसको बंद करके रखो नहीं उड़ जाएगी, तो वो दैट इज पिल्फरेज। फॉर एग्जांपल, एयर टाइट कंटेनर्स एंड पैकेट्स आर यूज्ड फॉर चिप्स, बिस्किट्स एक्सेट्रा which need protection from atmospheric contact। तो जिनको, जैसे अगर मान लो कॉफी है, उसको थोड़ा सा भी पानी मॉइस्चर आ जाए वो खराब हो जाती है, बिस्किट्स है उसको थोड़ा सा भी मॉइस्चर आ जाए वो स्टेल या सील जाते हैं, इसलिए एयर टाइट कंटेनर्स वगैरह उसको यूज होते हैं। प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, पैकेजिंग greatly helps in the identification of product, for example Colgate रेड कलर में आता है। प्रोडक्ट प्रमोशन, पैकेजिंग plays a role of a silent salesman। बच्चों इसको अंडरलाइन करिए, मैं अभी आपको लिखा होगा, because it promotes or enhances the sale of product, the attractive, colorful and innovative packaging attracts the customers to buy the product। And lastly, facilitating the use of product, the size and the shape of a package should be such that it should be convenient to open, handle and use for the customers। For example, cosmetics, medicines are a good example of this। तो एक क्वेश्चन देखिए, why is packaging called as a silent salesman? Why is packaging, लेफ्ट में लिखिए, why is packaging called as a silent salesman? लिखिए इसका आंसर। The packaging is called as a silent salesman because packaging is called as a silent salesman because packaging is called as a silent salesman because it promotes or enhances, it promotes or enhances the sale of the product, it promotes or enhances the sale of the product, full stop। The attractive, colorful and innovative packaging, the attractive, colorful and innovative packaging attracts the customer to buy the product, attracts the customer to buy the product। अब बच्चों इसके साथ हमारा जो पैकेजिंग भी है वो भी खत्म होता है। मुझे सच बताना, मेरे को ना लेबलिंग करवाना है, उसमें मेरे को टोटल लगेंगे 10 मिनट्स।
क्या अभी हमारे पास 10 मिनट्स है, फिर हमारा पहला पी खत्म हो जाएगा। क्या अभी हम 10 मिनट्स की क्लास ले सकते हो? हाँ सर। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? Yes, sir. तो उससे हमारा पहला पी Yes, हो जाएगा, sir. हम अपना सेकंड पी कर लेंगे। बताइए बच्चे। सर ट्यूशन अभी मेरी 11 कितने बजे? 11:40 11:40 पे है, 25 हुए। चलो मतलब 5-7 मिनट्स में हो, मतलब करते हैं, कोशिश करते हैं थोड़ा जल्दी से करके ना, ये पहला पी हमारा खत्म। तो बच्चों अब हमने पढ़ लिया ब्रांडिंग क्या होता है, हमने पढ़ लिया पैकेजिंग क्या होता है। अब मेरे को बताइए लास्ट टॉपिक लेबलिंग क्या होता है। अगेन मैं इसको 2 पॉइंट्स में पूछूंगा। पहले मुझे बताइए लेबल क्या होता है, लेबल। पहले मुझे बताइए लेबल क्या होता है, फिर मुझे बताना लेबलिंग क्या होता है। तो पहले बताओ लेबल क्या होता है। कोई आइकन या फिर सिंबल देना। लेबल नहीं, लेबल होता है कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन कैरी करता है प्रोडक्ट की, उसको हम लेबल कहते हैं। अब सवाल ठीक है कि नहीं? तो जैसे लेबल 2 तरीके के हो सकते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स में लेबल जो होते हैं, जैसे चिप्स वगैरह है, उस पर तो वो छपा हुआ होता है पीछे लेबल, यस और नो? तो चिप्स वगैरह तो पीछे छपा हुआ होता है। और जैसे मान लो शर्ट है, आप कपड़े वगैरह लाए, ठीक है, उसमें वो एक लूज टैग की तरह यहाँ पे भी लगा हुआ होता है और एक लूज टैग की तरह भी होता है जिसके ऊपर लिखा होता है। तो लेबल में बेसिकली क्या है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन है। तो लेबल इज बेसिकली अ कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन। और लेबलिंग क्या हो गया? इट इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग द लेबल। अब सिर्फ हमें एक ही क्वेश्चन करना है कि लेबल का क्या फंक्शंस है, व्हाट आर द वेरियस फंक्शंस ऑफ लेबल। तो आइए इसको ना थोड़ा जल्दी से वहीं से कर लेते हैं 5 मिनट्स में थोड़ा सा ना। आइए तो पेज नंबर 13 पे आइए, समझ आएगा आपको सारा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहला पॉइंट बेटा, इसकी ना पहले ऊपर जो 4 बुलेट्स बनी हुई है, इन चारों बुलेट्स को कट कर दो, इन चारों बुलेट्स को कट कर दो। मैं ना लेबल आपकी डेफिनेशन मैं लिखवा दूं आपको लेबलिंग की। तो यहाँ पे लेबलिंग की डेफिनेशन लिखो। लेबलिंग इज द प्रोसेस ऑफ, लेबलिंग इज द प्रोसेस ऑफ, ये चारों बुलेट्स को कट कर दीजिए, लिखिए लेबलिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग द, labeling is the process of designing the label, label ब्रैकेट में लिखिए कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन, कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, which is to be provided to the customers, which is to be provided to the customers, which is to be provided to the customers, which describes the product, which describes the product, its contents, its contents, date and time of manufacture, etc. Date and time of manufacture, etc. So which describes the product, हाँ जी, which describes the product के बाद बता दो। मैं फिर से रिपीट करता हूँ। which describe the product, its contents, comma, date and time of manufacture, etc. बच्चों जो आपकी थर्ड बुलेट है ना, लेबल इज अ सिंपल टैग, उसको आप रख लो। सिंपल टैग को ना, मतलब टैग वर्ड को रख लो कि बेसिकली अगर टैग वर्ड कहीं आ जाता है आपके क्वेश्चन में, दैट इज अ लेबल, वो आपको पता होना चाहिए। तो वो सिंपल टैग वाली जो बुलेट है जो कट किया, बस उसमें से सिंपल टैग को एक बार टिक कर दीजिए। टैग वर्ड विल हेल्प यू इन आइडेंटिफाई कि ये लेबल की बात होगी। Okay, last question for today and last question for product. What are the functions of labeling? तो सबसे पहले फ्लो चार्ट में देखते हैं, पहले जो फ्लो चार्ट बना हुआ है वहां पे देखते हैं कि लेबल का सबसे पहला फंक्शन क्या है, कि वो बताता है डिस्क्राइब द प्रोडक्ट एंड इट्स कंटेंट्स। बेसिकली वो बताता है कि प्रोडक्ट है क्या, उसके अंदर चीजें क्या है, उसके अंदर क्या है क्या नहीं है। तो डिस्क्राइब द प्रोडक्ट एंड इट्स कंटेंट्स। फिर दूसरा, हम लेबल को देख के ही बता सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन सी कंपनी का ब्रांड प्रोडक्ट है या नहीं है। तो बेसिकली ब्रांडिंग में भी था ये पॉइंट, पैकेजिंग में भी था, लेबलिंग में भी था। तो तीनों में ये कि हम लेबल को देख के ही बता सकते हैं कि कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट है, कौन सी कंपनी का नहीं है। थर्ड पॉइंट मैं समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप शूज लेने गए एक शॉप पे और आपने बोला कि मुझे 10 मेरे को मतलब 6 नंबर का शूज देखने हैं। तो उसने बोला भैया ये शेल्फ है, इस शेल्फ में 6 नंबर के शूज लगे। फिर एक बंदा आया, उसने बोला मुझे 7 नंबर के चाहिए। तो उसने बोला भैया ये शेल्फ में 7 नंबर के शूज लगे, एक ने 8 के मांगे। अब एक बात बताइए कि जो ये दुकानदार ने अपनी दुकान में डिफरेंशिएशन कर रखी है शूज की, वो किस बेसिस पे कर रखी है? शू के साइज के बेसिस पे। और जो साइज है वो कहाँ प्रिंटेड होता है? लेबल पे। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि लेबल इज आल्सो हेल्प इन
ग्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, ग्रेडिंग मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, वो मदद कर रहा है अपनी दुकान पे हमें अलग अलग चीजें रखने, क्लासिफाई करने। और बताता हूँ, जैसे मान लीजिए आप शॉप पे जाते हैं तो आप मांगते हैं कि मुझे वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स में ये चाहिए, जैसे आप मैकेन्स वगैरह लेने गए तो वो बताया था कि वेजिटेरियन वाला इधर इस वाले रेफ्रिजरेटर में है, नॉन वेजिटेरियन वाला इसमें है। अब वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन किससे का रखा है, वो रेड डॉट और ग्रीन डॉट से, वो किस पे प्रिंटेड होती है, लेबल पे। तो अगेन लेबल इज हेल्पिंग इन व्हाट, ग्रेडिंग और क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट। तो आइए थर्ड पॉइंट पे हो गया हमारा ग्रेडिंग। फोर्थ पॉइंट पे हो गया, अगेन यही पॉइंट हमने पैकेजिंग में भी पढ़ा था कि अगर लेबल के ऊपर लिखा हुआ है कि 1+1 एक्स्ट्रा, 1+1 फ्री या 20% एक्स्ट्रा, तो ऑब्वियसली आप प्रमोट होगे उसको लेने के लिए, तो हेल्प्स इन प्रमोशन। एंड लास्टली बच्चों एक बात, ये आप में से शायद कुछ बच्चे यूज भी करते हो सिगरेट, सिगरेट आप पीते हो तो सिगरेट का जो पैकेट होता है उसके ऊपर फेफड़े बने हुए होते हैं और उसके ऊपर वो कैंसर सा लिखा बना हुआ होता है, उसमें लिखा हुआ होता है इसको पीने से कर्क रोग होगा, स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। एक बात बताइए, मैं मैन्युफैक्चरर हूँ सिगरेट का, मैं अपनी चीज के ऊपर लिख रहा हूँ कि मेरी चीज पीने से वो स्मोक कैंसर होएगा, तो मैं मेरे यहाँ पे कुछ लिखा है कि मैं ऐसा लिखा हूँ, तो फिर क्यों लिखना पड़ रहा है, मुझे कोई बताएगा कि एक स्मोकिंग एक सिगरेट मैन्युफैक्चरर को ऐसा क्यों लिखना पड़ रहा है अपनी चीज के ऊपर कि भैया मेरी चीज खाने या पीने से आपको ये बीमारी हो सकती है? हार्मफुल है सर। ये हार्मफुल तो है, लेकिन तब मैं लिख क्यों रहा हूँ कि हार्मफुल है? गवर्नमेंट ने बोला हुआ ना, गवर्नमेंट ने बोला। मैंडेटरी कर रखा है, गवर्नमेंट ने उसको कंपलसरी कर रखा है, प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय लॉ। तो अब पहले इसका स्लैंग लिखिए, सबका फर्स्ट लेटर को मार्क कर लीजिए और उसका बड़ा ही प्यारा स्लैंग लिखिए, गुड हॉट डॉग, गुड हॉट डॉग इज प्राइसलेस, इज प्राइसलेस। देखिए बच्चों सबका फर्स्ट लेटर आ गया, जी से ग्रेडिंग, एच से हेल्प्स इन प्रोडक्ट डिफरेंट वो आइडेंटिफिकेशन, डी से नहीं हेल्प्स इन प्रोडक्ट प्रमोशन, डी से क्या हो जाएगा डिस्क्राइब द प्रोडक्ट, आई से क्या हो जाएगा आइडेंटिफिकेशन और पी से क्या हो जाएगा प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय लॉ। ठीक है बच्चों, लिख लिया? यस सर। जल्दी से आइए रीड करते हैं, 2 मिनट्स में खत्म करते हैं क्लास को। पहला, डिस्क्राइब द प्रोडक्ट्स। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शंस ऑफ लेबल इज टू डिस्क्राइब द प्रोडक्ट, इट्स यूसेज, cautions, etc. Identification. The label helps the customer to identify the product from the various types. For example, we can easily identify a Cadbury chocolate from various chocolates kept in a shelf. Grading. Important function performed by the label is in the grading of product into different categories. For example, popular brand of tea are sold by different names like DuPont, red label, yellow label, green label, black label मत लिख देना यहाँ पे. Helps in promotion. A carefully designed label can attract the attention and give reasons to purchase. Label plays an important role in sales promotion techniques. And lastly, provides information required by law. Labeling performs the function of providing information required by law. For example, the statutory warning on the package of the cigarette, smoking is injurious to health. In case of hazardous and poisonous material, appropriate safety warnings should be put on the package. बताइए बच्चों, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी बच्चों, आ गया सर। इसके बाद हमारा प्रोडक्ट खत्म हो गया है। मैं आज आपको बिल्कुल होमवर्क बहुत कम दूंगा, मतलब मैं बस इतना दे रहा हूँ, आज आपको सिर्फ हेडिंग्स लिखनी है। आज आपको ब्रांडिंग की एडवांटेजेस टू कस्टमर की हेडिंग लिखनी है, सिर्फ हेडिंग्स, डिटेल नहीं लिखनी। पैकेजिंग की इंपॉर्टेंस एंड फंक्शंस की हेडिंग्स और लेबलिंग की फंक्शंस की हेडिंग, सबकी हेडिंग 2-2 बार लिखनी है आज आपको। और कल हमारी क्लास 3:30 बजे, कल हम अपना सेकंड पी खत्म कर देंगे। अभी हमने प्रोडक्ट खत्म कर दिया, कल हम अपना प्राइस खत्म कर देंगे। प्राइस में एक ही क्वेश्चन है, कल हमारा सेकंड पी खत्म हो जाएगा, तो कल हमारा ये 50% चैप्टर खत्म हो जाएगा। कल 3:30 to 5 हमारी क्लास होगी, पहली बात। दूसरी बात, जो बच्चे नए आए वो मेरे को 2 बजे के बाद एक बार कॉल कर दें कि मेरे को बताएंगे क्या दिक्कत आ रही है क्या नहीं। और तीसरी बात कि आप लोगों के पहले 3 चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर हो गए हैं, फिर से एक बार देख लीजिए, अगर कोई भी किसी को भी डाउट आ रहा है तो मुझे बता दीजिए, मैं उसकी क्लास ले लूंगा, क्योंकि अब मैं नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट वीक आपका प्रिंसिपल्स का टेस्ट रखने वाला। किसी के मन में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, किसी को प्रिंसिपल्स का प्रोजेक्ट चाहिए हो, किसी को मेरे पास प्रिंसिपल्स के 1-2 प्रोजेक्ट आए हैं, अगर किसी को कोई प्रोजेक्ट चाहिए तो वो मुझसे ले सकते। ओके बच्चों, सब कुछ क्लियर है? यस सर। Yes, sir. चलो बच्चों, वी आर मीटिंग टुमारो 3:30 to 5। कोई भी डाउट हो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है बच्चों? होमवर्क प्लीज करिए, सिर्फ हेडिंग्स है आज। सर ओके सर ओके बच्चों, बाय बाय। सर हाँ जी बच्चे, ये जो लास्ट बोलो। में स्लैंग में पी से क्या लिखा हुआ है? ये स्लैंग में लास्ट में पी से क्या लिखा हुआ कौन है? से वाले में? यही जो अभी लिखवाया था उसका पी से फंक्शंस था। हाँ जी, प्राइसलेस, प्राइसलेस। ओके सर। ठीक है, ओके।